तो काली मिट्टी कपास के लिए जो उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है उसका नाम बात करें। दूसरा जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे रेगुर मिट्टी, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। दो आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है? राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो राज्यसभा की अध्यक्षता करता है उपराष्ट्रपति। कौन करता है? ऑप्शन नंबर जो बी बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। तीन आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। क्या दे रखा आपको? चोरा चोरी कांड, हत्याकांड हुआ था वो कब हुआ था? जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। तो जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे हैं? ए बता रहे 4 फरवरी 1922, बिल्कुल का उत्तर सही है। यूपी के गोरखपुर के पास हुआ था चोरी चोरा कांड, यह भी आपको ध्यान रख लेना है। यदि मैं बात करूं यहाँ 9 अगस्त 1925 की बात करूं तो आपको पता होगा काकोरी कांड हुआ था। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 4 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। क्या दे रखा है? भारत में मतदान करने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? भारत में मतदान करने की न्यूनतम आयु सीमा आपको पता होगा 18 वर्ष होती है। वर्तमान में कितनी वर्ष है? 18 वर्ष आपको पता है न्यूनतम आयु होनी चाहिए मतदान करने के लिए। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 5 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। मानचित्र का अध्ययन क्या कहलाता है? हालांकि मानचित्र का अध्ययन आपको पता है क्या कहलाता है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार देखें तो आपको क्या करना पड़ेगा? जो ऑप्शन नंबर डी बता रहे भूगोल, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 6 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। क्या दे रखा है? निम्न में से हल्का लड़ाकू विमान कौन सा है? निम्न में से हल्का लड़ाकू विमान कौन सा है? तो आपको पता होगा तेजस है। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे? बी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 7 आपके स्क्रीन के सामने आ गए। क्या दे रखा है? भगत सिंह ने सैंडर्स की हत्या क्यों की थी? भगत सिंह ने सैंडर्स की हत्या क्यों की थी? आपको पता होगा लाला लाजपत राय की हत्या का बदला लेने के लिए की थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी विद्यार्थियों को याद रख लेना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 8 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। क्या दे रखा है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। तो आपको पता होगा जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे नई दिल्ली, बिल्कुल का उत्तर सही है। और वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? शरद अरविंद बोबडे है। आपको ध्यान रख लेना है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में कौन है? शरद अरविंद बोबडे है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 9 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। क्या दे रखा है? अशोक किसका पुत्र था? अशोक किसका पुत्र था? तो आपको पता होगा अशोक बिंदुसार का पुत्र था। जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे? ए बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है, इंपॉर्टेंट है। और चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र, यदि मैं बात करूं यहां से काफी सारी क्वेश्चन क्या बनता है? पहला क्वेश्चन बनता है अशोक किसका पुत्र था? अशोक किसका पुत्र था? बिंदुसार का पुत्र था। यानी किसका पुत्र था? अशोक बिंदुसार का। और बिंदुसार किसका पुत्र था? चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। यह भी आपको ध्यान रख लेना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 10 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। सरोजनी नायडू कहां की राज्यपाल थी? तो सरोजनी नायडू उत्तर प्रदेश की राज्यपाल थी। जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे? डी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 11 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। सबसे बड़ी विधानसभा वाला राज्य कौन सा है? सबसे बड़ी विधानसभा वाले वर्तमान में राज्य की बात करें तो जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे उत्तर प्रदेश, बिल्कुल का उत्तर सही है। उत्तर प्रदेश की राजधानी आपको पता होगा क्या है? लखनऊ है, जिसे नवाबों का शहर कहा जाता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 12 आपके स्क्रीन के सामने आ गए। सूचना पाने का अधिकार आरटीआई, जिसे शॉर्टकट में क्या कहते हैं? आरटीआई कहते हैं, कब पारित हुआ था? तो आरटीआई आपको पता होगा। जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे? बिल्कुल बी बता रहे 2005, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 13 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। क्या दे रखा है? सबसे गहरा महासागर कौन सा है? सबसे गहरा महासागर की बात करें जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे प्रशांत महासागर, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 14 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? तो माउंट एवरेस्ट आपको पता होगा कहाँ स्थित है? तो ये है नेपाल में। कहाँ है? नेपाल में। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे? डी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 15 आपके स्क्रीन के सामने आ गए। सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो आपको पता होगा कहाँ है? श्रीहरिकोटा। जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही, आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा। और राज्य की बात करें तो आंध्र प्रदेश है। और बेंगलुरु में आपको पता होगा इसरो का मुख्यालय है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 16 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। क्या दे रखा है? आपको कहा प्रथम भारत रत्न प्राप्तकर्ता कौन है? तो प्रथम भारत रत्न प्राप्तकर्ता की बात करें तो आपको पता होगा जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे? डी बता रहे। आपको पता होगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। आपको यह बात पता होना चाहिए। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 17 आपकी स्क्रीन के सामने आगे। सामने गीतांजलि नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो गीतांजलि पुस्तक आपको पता होगा जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे? बी बता रहे रविंद्रनाथ टैगोर, बिल्कुल का उत्तर सही है। उनकी पुस्तक गीतांजलि के कारण आपको पता होगा 1913 में, कब? 1913
2013 में रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 18 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है? तो जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। जो ऑप्शन नंबर ये बता रहे अमृतसर। अमृतसर आपको पता है पंजाब में, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 19 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। राजा राम मोहन राय ने किस समाज की स्थापना की थी? राजा राम मोहन राय ने, आपको पता होगा, जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, सी बता रहे, ब्रह्म समाज। बिल्कुल का उत्तर सही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थी याद रखिएगा। कब की थी? 1828 में की थी। कब की थी? 1828 में की थी। ये भी आपको याद रख लेना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 20 आपके स्क्रीन के सामने आ गए। छत्तीसगढ़ है वो किस राज्य से अलग होकर बना था? तो छत्तीसगढ़ आपको पता होगा, जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे मध्य प्रदेश। बिल्कुल का उत्तर सी। मध्य प्रदेश की वर्तमान में राजधानी क्या है? आपको पता होगा भोपाल है। अब बात कर लेते हैं, यहां से काफी सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। बिहार आपको पता होगा झारखंड से अलग होकर बना था। यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बनता है, सभी विद्यार्थी याद रखिएगा। और आपको पता होगा यूपी से अलग होकर उत्तराखंड बना था। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 21 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। क्या दे रखा है? पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह की बात करें तो आपको पता होगा, जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, बी बता रहे शुक्र। बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 22 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 22 का भी जवाब देने की कोशिश करेगा। राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो राज्यसभा में आपको पता होगा राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, ए बता रहे 12 सदस्य। बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 23 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। क्या देखा है? पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई थी? तो पानीपत की प्रथम लड़ाई आपको पता होगा, जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, ये बता रहे 1526। बिल्कुल का उत्तर सही है। यदि मैं बात करूं द्वितीय लड़ाई की, या आप डेट भी याद रख सकते हो कब हुआ था, यह हुई थी 21 अप्रैल। कब? 21 अप्रैल 1526 को हुई थी। डेट भी याद कर सकते हैं, 21 अप्रैल 1526 को हुई थी। यदि मैं बात करूं द्वितीय लड़ाई, वो आपको याद रख लेना है। द्वितीय लड़ाई की बात करूं तो 1556 में हुई थी। द्वितीय यानी सेकंड कब हुई थी, मैं लिख देता हूं। सेकंड पानीपत की लड़ाई कब हुई थी? 1556 में हुई थी। और यदि मैं बात करूं तृतीय की लड़ाई की बात करूं तो कब हुई थी? 1761 में हुई थी। तीसरी लड़ाई की बात करूं, थर्ड लड़ाई की बात करूं तो आपको ध्यान रखना है कब हुई थी? 1761 में हुई थी। यह भी आपको ध्यान रख लेना है। काफी सारे विद्यार्थी लाइव चैट में साथ साथ जवाब भी दे रहे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 24 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 24 का भी जवाब देने की कोशिश करेगा। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की बात करें, जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। तो जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, बी बता रहे उत्तराखंड। बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 25 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। क्या दे रखा है? प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? प्रधानमंत्री यानी लोकसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु की बात करें तो जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, सी बता रहे 25 वर्ष। बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 26 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 26 का भी जवाब देने की कोशिश करेगा। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस की आप सबको पता होगा, जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, ये बता रहे 7 अप्रैल। आपको पता होगा कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। और आपको पता होगा कब? 7 अप्रैल 1948 को। क्या हुआ था? 1948 को आपको पता होगा WHO, कौन? WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी। इसी कारण 7 अप्रैल को आपको पता होगा विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि 27 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। क्या दे रखा है? नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल, जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे अमरकंटक की पहाड़ियां। बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 28 आपके स्क्रीन के सामने आ गए। क्या दे रखा है? लोकमान्य के नाम से किसको जाना जाता है? तो लोकमान्य के नाम से आप सभी को पता होगा, जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे बाल गंगाधर तिलक। बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 29 आपके स्क्रीन के सामने आ गए। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 29 का भी जवाब देने की कोशिश करिएगा। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी क्या थी? तो दिल्ली से पहले भारत की राजधानी, जो ऑप्शन नंबर ये बता रहे कोलकाता थी। और 1911 में आपको पता होगा दिल्ली बनी थी। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बनता है, सभी विद्यार्थी नोट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 30 आपके स्क्रीन के सामने आ गए। खालसा
पंथ के संस्थापक कौन है? तो खालसा पंथ के संस्थापक की बात करें तो जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, सी बता रहे गुरु गोविंद सिंह, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। यदि मैं बात करूं गुरु गोविंद सिंह जी तो सिखों के अंतिम गुरु थे, 10वें गुरु थे। सिखों में कुल 10 गुरु हुए थे, अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। और गुरु प्रथम की बात करें तो गुरु नानक थे, ये भी आपको याद रख लेना है। और गुरु अंगद देव थे द्वितीय, ये भी आप सभी विद्यार्थियों को याद रख लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 31 आपके स्क्रीन के सामने आ गए, पाली भाषा किस धर्म से संबंधित है? जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा, देखते कौन कौन स्टूडेंट इसका सही जवाब दे पाते। यदि मैं बात करूं पाली भाषा वो किस धर्म से संबंधित है तो जल्दी से बताएगा। जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, ए बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। क्या राइट होगा? ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा, बुद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है पाली भाषा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 32 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए, पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो पंचतंत्र के लेखक की बात करें जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं विष्णु शर्मा, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 33 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए, जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 33 का भी जवाब देने की कोशिश करिएगा। भारत की खोज किसने की थी? तो भारत की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा ने की थी। जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, ए बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 34 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए, भारत की खोज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो भारत की खोज नामक पुस्तक के लेखक की बात करें तो आपको पता होगा जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे जवाहरलाल नेहरू, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, आपकी स्क्रीन के सामने लेते हैं। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 35 का भी जवाब देने की कोशिश करेगा। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति की बात करें तो आपको पता होगा जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 36 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? प्रथम उपराष्ट्रपति और सेकंड राष्ट्रपति भी हम कह सकते हैं, तो आपको पता होगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। ऑप्शन नंबर जो ए बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 37 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? तो सरदार सरोवर बांध की बात करें जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे नर्मदा नदी, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 38 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया, आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? आगा खां कप किस खेल से संबंधित है जल्दी से बताएगा। तो जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, डी बता रहे हॉकी, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 39 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए, हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो हरित क्रांति का संबंध जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे फसल उत्पादन, बिल्कुल का उत्तर सही है। ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा, ए राइट होगा। और हरित क्रांति भारत में सर्वाधिक सफल की बात करें तो गेहूं के फसल में सर्वाधिक सफल रही है, ये भी आपको ध्यान रख लेना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 40 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? कौन थी का मतलब महिला की बात करें तो मीरा कुमारी थी। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, सी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 41 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए, कुपवाड़ा है, कुपवाड़ा है वो किस राज्य में? जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। कुपवाड़ा की बात करें तो जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, बी बता रहे जम्मू कश्मीर, बिल्कुल का उत्तर सही। यहाँ राज्य काट दो, केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है, ऐसे आ सकता है। कुपवाड़ा कहाँ है तो आपको ध्यान रखना जम्मू कश्मीर में। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 42 आपके स्क्रीन के सामने आ गया, अजंता की गुफाएं कहाँ है? अजंता और एलोरा की गुफा की बात करें तो औरंगाबाद, जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही। औरंगाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 43 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया, क्या दे रखा है, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व की बात करें तो जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, बिल्कुल सी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सी। ऑप्शन नंबर क्या राइट होगा, सी राइट होगा, महात्मा गांधी। और भारत छोड़ो आंदोलन आपको पता होगा कब शुरू हुआ था, 8 अगस्त 1942 में हुआ था। कब हुआ था? 1942 में हुआ था, याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 44 आपके स्क्रीन के सामने आ गए, मेकमोहन रेखा है वो किन दो देशों को अलग करती है? तो मेकमोहन रेखा की बात करें तो आपको पता होगा भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है वो मेकमोहन रेखा है। और भारत और पाक के बीच आपको पता होगा रेड क्लिफ रेखा है, ये भी आपको याद रख लेना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 45 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए, यूएनओ की स्थापना कब की गई? यूएनओ का मतलब है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी? जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। पहले बात तो कर लेते हैं इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, HQ
कहाँ है, हेडक्वार्टर की मतलब होता है मुख्यालय कहाँ है, तो आपको पता होगा न्यूयॉर्क में। कहाँ है, न्यूयॉर्क में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो सभी विद्यार्थी नोट कर लीजिएगा। न्यूयॉर्क यानी यूएसए में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। इंपॉर्टेंट है, सभी विद्यार्थी नोट कर लो। अब बात कर लेते हैं यूएनओ की स्थापना कब हुई थी, जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। यूएनओ की स्थापना कब हुई थी, तो आपको पता होगा 24 अक्टूबर। कब हुई थी, जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते। तो 24 अक्टूबर 1900 कब हुई थी, 45 में हुई थी। 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, बी बता रहे 1945 बिल्कुल का उत्तर सही है। 24 अक्टूबर नोट कर लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 24 अक्टूबर को आपको पता होगा क्या मनाया जाता है, संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। 24 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, बिल्कुल बी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 46 आपके स्क्रीन के सामने आ गया। सांची का स्तूप किसने बनवाया था, तो सांची का स्तूप जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, बिल्कुल बी बता रहे, अशोक। बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 47 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, सबसे चमकीला ग्रह की बात करें तो जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, बी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सी है, शुक्र। और शुक्र आपको पता है गर्म ग्रह भी है, वैसे कहे गर्म ग्रह कौन सा, तब भी आपको पता है शुक्र करना पड़ता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 48 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। 1905 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो 1905 में आपको पता होगा भारत का गवर्नर जनरल की बात करें तो जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, ये बता रहे लॉर्ड कर्जन। बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर 49 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। फेसबुक का निर्माता कौन है, यानी फेसबुक के खोजकर्ता कौन है, या कहीं आपको पता होगा, जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। तो जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे जुकेरबर्ग। बिल्कुल का उत्तर सही है, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 50 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। एम.एस. हुसैन किससे संबंधित है, तो एम.एस. हुसैन की बात करें, जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। तो जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, डी बता रहे, चित्रकारिता। बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 51 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। टीवी का आविष्कार किसने किया था, तो टीवी के आविष्कार की बात करें तो जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, बिल्कुल जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे जे.एल. बेयर्ड। बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 52 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। भिलाई किससे संबंधित है, भिलाई किससे संबंधित है, भिलाई आपको पता है स्थान का नाम है, तो ये आपको पता है किससे संबंधित है। जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, बी बता रहे, इस्पात। बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, भिलाई आपको पता होगा कहाँ है, छत्तीसगढ़ में है, ये भी आपको याद रख लेना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 53 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। राज्यसभा का सभापति कौन होता है, तो राज्यसभा के सभापति की बात करें तो आपको पता होगा राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, तो उपराष्ट्रपति होता है। जल्दी से जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, बी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है, वेंकैया नायडू है, ये भी आपको याद रख लेना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 54 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, तो दिलीप ट्रॉफी का संबंध की बात करें तो जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, बिल्कुल सी बता रहे, क्रिकेट। बिल्कुल का उत्तर सही है। देवधर ट्रॉफी की बात करें तो वो भी किससे संबंधित है, क्रिकेट से। रणजी ट्रॉफी हो गया, और आपको ये सभी याद रख लेना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 55 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, विश्व बैंक का मुख्यालय की बात करें तो जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, ए बता रहे, वाशिंगटन डीसी। बिल्कुल का उत्तर सही है। अब बात कर लेते हैं, यहाँ से काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं इंपॉर्टेंट। कैपिटल आपको पता होगा, अमेरिका की कैपिटल की बात करें तो जल्दी से बताने की कोशिश करेगा, क्या है, वाशिंगटन डीसी है। यदि मैं बात करूं इसकी स्थापना कब हुई थी, यानी विश्व बैंक की स्थापना की बात करें तो 1944 में हुई थी। कब हुई थी, 1944 में हुई थी। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बनता है, तो सभी विद्यार्थी नोट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 56 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। इराक की राजधानी क्या है, जल्दी से सभी बताइएगा, इराक की राजधानी क्या है, तो इराक की राजधानी जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, बी बता रहे, बगदाद। बिल्कुल का उत्तर सी है। नेपाल की राजधानी क्या है, काठमांडू है, ये भी आपको ध्यान रख लेना है। चलिए दोस्तों ब्रिटेन की राजधानी लंदन है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 57 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। गुलाबी शहर कौन सा है, गुलाबी नगर किससे कहा जाता है, तो जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे, जयपुर। जयपुर आपको पता है राजस्थान की राजधानी है, जिसे पिंक सिटी कहा जाता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 58 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। क्या दीर्घ है, असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे, जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे, तो जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, बिल्कुल सी बता रहे, महात्मा गांधी। बिल्कुल का उत्तर सही है। काफी सारे विद्यार्थियों ने लाइव चैट में जवाब भी दे दिया। यह आपको पता होगा शुरू कब हुआ था, 1920 से शुरू हुआ था। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था, 1920 से लेकर 22 तक चला था, ये भी आपको याद रख लेना है।
चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 59 आपके स्क्रीन के सामने आ गया। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा, देखते हैं कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते हैं। दिल्ली चलो के नारे की बात करें तो जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बिल्कुल का उत्तर सही है। और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह नारा भी आपको पता होगा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। और दोस्तों यदि क्लास अच्छी लग रही है तो सभी विद्यार्थी जितने भी लाइव है क्लास को लाइक कर दीजिएगा। यदि आप हमारा हौसला बढ़ाओगे तो आपको पता बहुत ही शानदार सेशन होने वाला है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 60 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा की बात करें, जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। तो जो ऑप्शन नंबर डी बता रहे डॉलर, बिल्कुल का उत्तर सही है। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी की बात करें तो कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी की बात करें तो क्या है? कैनबरा है। और ऑस्ट्रिया की मुद्रा की बात करें तो आपको पता होगा यूरो है। और ऑस्ट्रिया की राजधानी की बात करें तो वियना है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, सभी विद्यार्थी याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 61 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। इनमें से क्या दे रखा है? इनमें से किसे भारत रत्न नहीं मिला है? जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। भारत रत्न इनमें से ऑप्शन दे रखा है, किसको नहीं मिला है? तो आपको पता होगा राजीव गांधी को भी मिल चुका है, JRD टाटा को भी मिल चुका है, मदर टेरेसा को भी मिल चुका है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा? इनमें से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको भारत रत्न नहीं मिला है। तो इनमें से कोई नहीं आपका क्या होगा? जवाब होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 62 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। सन 1853 में पहली रेलगाड़ी किस जगह चली थी? जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। तो ये चली थी मुंबई से थाने के बीच। जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे? बी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 63 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। भारतीय रिजर्व बैंक है, रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। यानी आपको कहा RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। तो ये आपको पता होगा 1 जनवरी 1949 को हुआ था। कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को। 1 जनवरी ये भी आपको याद रख लेना कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को हुआ था। यदि बात करें इसकी स्थापना तो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। स्थापना की बात करें तो आप नोट कर लो, 1 अप्रैल 1935 को RBI की स्थापना हुई थी। 1935। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में आ चुके हैं। और इसके मुख्यालय की बात करें तो मुंबई में है। और वर्तमान में गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास है। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सभी विद्यार्थी याद रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 64 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। आगरा किस नदी के किनारे बसा है? आगरा शहर है वो किस नदी के किनारे बसा है? आपको पता होगा ताजमहल कहाँ है? आगरा में। ताजमहल कहाँ है? आगरा में। और वो बात कर लेते हैं आगरा है वो किस नदी के किनारे बसा है? जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। तो जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे यमुना नदी, बिल्कुल का उत्तर सही। काफी सारे विद्यार्थियों ने लाइव चैट में जवाब भी दे दिए। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 65 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। पहला रेडियो प्रसारण कहां से प्रारंभ हुआ था? पहला रेडियो प्रसारण की बात करें तो जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे? जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे मुंबई, बिल्कुल का उत्तर सही है। काफी सारे विद्यार्थियों ने लाइव चैट में जवाब भी दे दिए। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 66 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से सभी विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। तो मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे? बिल्कुल डी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 1 दिसंबर को आपको पता होगा विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 67 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से? दीपिका कुमारी के संबंध की बात करें, जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे तीरंदाज, बिल्कुल का उत्तर सही है, याद रखिएगा। और सायना नेहवाल का संबंध आपको पता होगा बैडमिंटन से है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 68 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। खिलाड़ी मिल्खा सिंह का संबंध किससे है? खिलाड़ी मिल्खा सिंह की बात करें तो वो क्या एक रेसलर है। जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे? सी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है, दौड़ से संबंधित है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 69 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। चीन की संसद को क्या कहते हैं? चीन की संसद को क्या कहते हैं? जल्दी से सभी विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। तो जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 70 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। भारत ने पहला टेस्ट मैच कब खेला था? जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। तो जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे? ऑप्शन नंबर जो डी बता रहे 1932, बिल्कुल का उत्तर सही है। ये किसके खिलाफ खेला था? आपको पता होगा इंग्लैंड के खिलाफ खेला था। और कप्तान कौन थे? जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। कप्तान कौन थे? उस वक्त कप्तान की बात करूं तो CK नायडू थे। कप्तान इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, CK नायडू थे। उस वक्त कप्तान कौन थे? CK नायडू थे। किसकी कप्तानी में खेला गया था? CK नायडू की कप्तानी में।
प्रथम क्रिकेट हम बात कर लेते हैं टेस्ट मैच की बात करें तो इंग्लैंड के खिलाफ 1932 में खेला गया था। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 71 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। स नौ वरुण है किससे संबंधित है? तो ये आपको पता होगा भारतीय नौसेना से संबंधित है। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे? बिल्कुल बी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 72 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। भारतीय राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारतीय राष्ट्रीय पशु की बात करें तो आपको पता होगा जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही बाघ है। और राष्ट्रीय पक्षी की बात करें तो मोर है। और झंडा की बात करें तो तिरंगा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थी याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 73 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। रामायण की रचयिता कौन है? जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। तो जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे? ऑप्शन नंबर रामायण की रचयिता की बात करें तो जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे? सी बता रहे वाल्मीकि, बिल्कुल का उत्तर सही है। और यदि मैं बात करूं रामचरितमानस की रचना किसने की है? तुलसीदास जी ने की है। और आपको पता होगा महाभारत यानी और गीता की भी बात करें तो वेद व्यास जी ने की है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 74 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। हीराकुंड बांध कहां स्थित है? जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। तो ये आपको पता होगा महानदी पर है। और कहां है? ओडिशा में। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे? ये बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर 75 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। क्या दे रखा है? लोकतक झील है वो सरोवर कहां स्थित है? जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। देखते कौन कौन स्टूडेंट इसका सही जवाब दे पाते। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे मणिपुर, बिल्कुल का उत्तर सही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थी याद रखेगा। और मणिपुर की आपको पता होगा राजधानी कैपिटल कई बार आ चुका है तो इम्फाल है। इंपॉर्टेंट है, सभी विद्यार्थी याद रखिएगा। वुलर झील आपको पता होगा जम्मू कश्मीर में। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 76 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। मेगस्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? मेगस्थनीज की बात करें तो जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे? बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए बता रहे चंद्रगुप्त मौर्य, बिल्कुल का उत्तर सही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थी याद रखेगा। और मेगस्थनीज की प्रसिद्ध पुस्तक की बात करें तो इंडिका है। वो आपको पता है कई बार एग्जाम में आ चुका है। इंडिका किसकी रचना है? तो मेगस्थनीज की है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। और आपको पता होगा चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। कौन आया था? चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में भारत आया था। और चीनी यात्री यदि मैं बात करूं कौन सा चीनी यात्री हवेन सांग था, वो आपको पता होगा हर्षवर्धन के काल में भारत आया था। चलिए दोस्तों आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 77 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। तिरंगे झंडे के अशोक चक्र में तीलियों की संख्या कितनी होती है? तिरंगे झंडे में अशोक चक्र में तीलियों की संख्या की बात करें तो जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे? बिल्कुल सी बता रहे 24, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 78 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 78 का भी जवाब देने की कोशिश करेगा। ओलंपिक 2020 जो हाल ही में रद्द करके 2021 में किया जाएगा उसका आयोजन कहां होगा? तो ये क्वेश्चन तो आपको पता है, मैंने काफी बार बता दिया। जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे टोक्यो जापान। टोक्यो आपको पता है जापान की राजधानी है, वहां आयोजित किए जाएंगे। इंपॉर्टेंट है, सभी विद्यार्थी याद रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 79 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। भारत में हरित क्रांति किसके संदर्भ में सर्वाधिक सफल रही? तो आपको पता होगा जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे गेहूं, बिल्कुल का उत्तर सही है। और भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? MS स्वामीनाथन है, ये भी आपको ध्यान रख लेना है। और विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? नॉर्मन बोरलॉग है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में आ चुका है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 80 आपके स्क्रीन के सामने आ गए। रंग भेद शब्द है वो किससे संबंधित है? रंग भेद शब्द की बात करें तो जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही है, नस्लों से भेदभाव। जैसे आपको पता है दक्षिण अफ्रीका में आपको पता है नस्ल भेदभाव यानी काला गोरों में क्या किया जाता था? भेद किया जाता था। और आपको पता होगा दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन बने थे? नेल्सन मंडेला बने थे। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में बात कर लेते हैं 81 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। मेकबेथ नाटक है वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो जो ऑप्शन नंबर क्या आंसर बता रहे? बिल्कुल बी बता रहे, इनका उत्तर सही है। शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। और भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास जी को कहा जाता है, जिनकी प्रमुख रचना आपको पता होगा मेघदूत है और नाटक शाकुंतलम है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, सभी विद्यार्थी याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 82 आपके स्क्रीन के सामने आ गए। अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? तो अमरकंटक की पहाड़ियां आपको पता होगा। जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे? डी बता रहे नर्मदा नदी, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 83 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी? ये क्वेश्चन आर्मी एग्जाम का बहुत ही ज्यादा फेवरेट क्वेश्चन है, आपको पता होगा। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे? डी बता रहे गोविंद सागर झील, बिल्कुल का उत्तर सही है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। चलिए दोस्तों चिल्का आपको पता होगा खारे पानी की झील है जो कि उड़ीसा में है। वुलर झील की बात करें तो जम्मू कश्मीर में। चलिए दोस्तों आगे बढ़े।
अगला क्वेश्चन नंबर 84 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। दक्षिण गंगोत्री यह शब्द किससे जुड़ा है, जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। तो जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे अंटार्कटिका महाद्वीप, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 85 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। सार्क का मुख्यालय कहाँ है, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। तो सार्क के मुख्यालय की बात करें तो जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे काठमांडू, नेपाल। नेपाल की राजधानी क्या है, काठमांडू है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा सभी विद्यार्थी। यदि मैं बात करूं सार्क में वर्तमान में सदस्य देश कितने हैं, तो वर्तमान में 8 देश क्या है, सदस्य है। इंपॉर्टेंट है, सभी विद्यार्थी याद रखिएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी, 8 दिसंबर। कब हुई थी, जल्दी से लिख लीजिएगा, 8 दिसंबर हम बात कर लेते हैं 1985 में हुई थी। सार्क की स्थापना कब हुई थी, 8 दिसंबर 1985 में हुई थी। जल्दी से सभी विद्यार्थी नोट कर लो और आपको पता होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 86 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी, विश्व की सबसे लंबी नदी की बात करें तो जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे नील नदी, बिल्कुल का उत्तर सही है। और अफवाह की दृष्टि से देखें सबसे लंबी नदी तो आपको ध्यान रख लेना है कौन सी है, अमेजन है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 87 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। भारत द्वारा अपने देश में विकसित हल्के युद्ध विमान का नाम क्या है। सॉरी दोस्तों ये क्वेश्चन एक बार रिपीट हो गया, सॉरी चाहता हूं। तो आपको पता होगा जो ऑप्शन नंबर डी बता रहे तेजस, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 88 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। लोथल किस युग का ऐतिहासिक स्थल है, तो लोथल हम बात कर लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का क्या ऐतिहासिक स्थल है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं जो कि 89 आपकी स्क्रीन के सामने लेते हैं। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 89 का भी जवाब देने की कोशिश करेगा। रंगा स्वामी कप किस खेल से संबंधित है, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, सी बता रहे हॉकी, बिल्कुल का उत्तर सी। रंगा स्वामी कप बात करें हॉकी से संबंधित है। और आपको पता होगा हॉकी के जादूगर किसे कहा जाता है, मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और आगा खां कप का संबंध भी आपको पता होगा हॉकी से है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 90 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, बी बता रहे 22 अप्रैल, बिल्कुल का उत्तर सही है। और बात कर लेते हैं यहां से 1 दिसंबर को मैंने बता दिया विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। यदि मैं बात करूं 21 जून की तो अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, 21 जून को मनाया जाता है। और यदि मैं बात करूं 23 अप्रैल की, जल्दी से सभी विद्यार्थी नोट कर लीजिएगा, 23 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व पुस्तक और आपको पता होगा पुस्तक और कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 91 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। तो जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे बचेंद्री पाल, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 92 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। क्या दे रखा है, दार्जिलिंग है वो किस राज्य में स्थित है, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। तो जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, सी बता रहे पश्चिम बंगाल, बिल्कुल का उत्तर सही है। काफी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थी नोट कर लो। और कोलकाता आपको पता है पश्चिम बंगाल की क्या राजधानी है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं जो कि आपकी स्क्रीन के सामने लेते हैं। 93 नंबर क्या दे रखा है, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा शहर की बात करें तो जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, सी बता रहे मुंबई, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, भारत का प्रवेश द्वार भी आपको पता होगा मुंबई को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 94 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 94 का भी जवाब देने की कोशिश करेगा। देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते हैं। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वाइस राय कौन था, जल्दी से सभी विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। तो जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, बिल्कुल बी बता रहा है लॉर्ड कैनिंग, बिल्कुल का उत्तर सही है। और आपको ऐसे क्वेश्चन आ जाए, भारत स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल की बात करें तो आपको पता होगा कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन था। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 95 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। तेलंगाना की राजधानी क्या है, जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। तो तेलंगाना की राजधानी जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैदराबाद, बिल्कुल का उत्तर सही है। तेलंगाना आपको पता होगा आंध्र प्रदेश से अलग होकर भारत का 29वां राज्य बना था। कौन सा राज्य बना था, 29वां राज्य बना था। और वर्तमान में आपको पता है राज्य कितने हैं, 28 है। वर्तमान में आपको पता होगा तेलंगाना 29वां बना था, लेकिन आपको पता होगा जम्मू कश्मीर था तो जम्मू और लद्दाख को आपको पता है केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गए। इस कारण वर्तमान में राज्यों की संख्या बात करें तब आपको 28 ही करना है। राज्यों की संख्या कितनी, 28 है। और केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो 8 है, वर्तमान में 8 है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 96 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। स्वतंत्र भारत के
प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? जल्दी से सभी विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री की बात करें तो जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे मौलाना अबुल कलाम आजाद, बिल्कुल का उत्तर सही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थी याद रखेगा। वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है? रमेश पोखरियाल है, ये भी आपको ध्यान रख लेना है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय तो वापिस आपको पता है शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 97वां आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। रामचरितमानस किसके द्वारा लिखी गई है? रामचरितमानस की बात करें तो जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे तुलसीदास जी, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 98वां आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। महिला मुख्यमंत्री की बात करें तो जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे सुचेता कृपलानी, बिल्कुल का उत्तर सही। काफी सारे विद्यार्थियों ने लाइव चैट में जवाब भी दे दिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, आपकी स्क्रीन के सामने लेते हैं। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 99 का भी जवाब देने की कोशिश करेगा। भारत द्वारा 19 अप्रैल 1975 को प्रेक्षित प्रथम उपग्रह कौन सा है? यानी भारत का प्रथम सैटेलाइट की बात करें तो जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे बिल्कुल आर्यभट्ट, बिल्कुल का उत्तर सही है। भारत का गणितज्ञ था जिन्होंने शून्य की खोज की थी, आर्यभट्ट। उन्हीं के नाम पर भारत का प्रथम सैटेलाइट यानी उपग्रह का नाम भी क्या रखा गया था? आर्यभट्ट रखा गया था। ये कब प्रक्षेपित हुआ था? ये क्वेश्चन भी आ सकता है, तो 19 अप्रैल 1975 में आपको पता होना चाहिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 100 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। उड़ता सिख, उड़ता सिंह भी लिखा सकता है और कई बार सिख भी लिखते हैं, नाम से किसे जाना जाता है? जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। तो जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे मिल्खा सिंह, बिल्कुल का उत्तर सही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, मिल्खा सिंह क्या है? एक रेसलर है, यानी दौड़ हम बात कर सकते हैं धावक है। और आपको कई जीव मिल्खा सिंह का संबंध किससे है? तो वो आपको पता होगा गोल्फ से संबंधित है। जीव मिल्खा सिंह के संबंध की बात करें तो गोल्फ है, ये भी आपको याद रख लेना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 101 आपके स्क्रीन के सामने आ गए। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। तो जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे बिल्कुल ए बता रहे समुद्रगुप्त, बिल्कुल का उत्तर सही है। आपको पता होगा समुद्रगुप्त को वीणा बजाने का बहुत ही ज्यादा शौक था, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, आप सभी विद्यार्थी याद रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, यहां से काफी सारे क्वेश्चन मैंने आपको कवर करवा रहा हूं, साथ साथ आप नोट करते रहिएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 102 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। जल्दी से सभी विद्यार्थी बताने की कोशिश करेगा। होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो होम रूल लीग की स्थापना आपको पता होगा, जो ऑप्शन नंबर ए और बी यानी हम बात कर लेते हैं बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने मिलकर की थी। जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे सी बता रहे ए और बी दोनों बिल्कुल का उत्तर सही। कब की थी? 1916 में की थी। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कब की थी, होम रूल लीग की स्थापना कब की थी? 1916 में की थी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 103 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष की बात करें, जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे बिल्कुल गणेश वासुदेव मावलकर बता रहे, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल का उत्तर सही है। वर्तमान में बात कर लेते हैं तो आपको पता होगा, जल्दी से बताने की कोशिश करेगा, ओम बिरला है। आपको पता होगा कोटा बूंदी राजस्थान से क्या है? सांसद है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 104 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। निम्न में से केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? केंद्र शासित प्रदेश आपको दिखाई दे रहा हो, जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे सी बता रहे जम्मू, बिल्कुल का उत्तर सही है। जम्मू आपको पता है जम्मू और लद्दाख क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 105 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। दमन और दीप की राजधानी कौन सी है? तो आपको पता होगा, जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे ये बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 106 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। निम्न में से किस शहर में इस्पात संयंत्र नहीं है? जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। इस्पात संयंत्र नहीं है, देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते। तो आपको पता होगा बोकारो की बात करें तो बोकारो आपको पता है भिलाई छत्तीसगढ़, आपको पता है वहां तो है। बोकारो की बात करें कहाँ है? बोकारो तो आपको पता है झारखंड में। बोकारो कहाँ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, बोकारो कहाँ है? झारखंड में। सभी विद्यार्थी नोट कर लो, यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आपके आने की संभावना रहती है। और यदि मैं बात करूं राउरकेला, तो राउरकेला आपको पता होगा कहाँ है? ओडिशा में। राउरकेला की बात करें तो कहाँ है? ओडिशा में। सभी नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है सारी जानकारी यहाँ ओडिशा में। और यदि मैं बात करूं अगले वाला तो दुर्गापुर आपको पता होगा पश्चिम बंगाल में। दुर्गापुर की बात करें तो पश्चिम बंगाल में, सभी नोट कर लो। जबकि आपको पता होगा बेंगलुरु में नहीं है। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे बिल्कुल बी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। बेंगलुरु में आपको पता होगा इस्पात संयंत्र नहीं है, इंपॉर्टेंट है। और एक क्वेश्चन बनता है भिलाई कहाँ है? भिलाई आपको पता होगा छत्तीसगढ़ में। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 107 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। जल्दी से सभी विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा।
भारत के किस राज्य में साक्षरता दर सर्वाधिक है? साक्षरता दर वर्तमान में सर्वाधिक की बात करें तो केरल की है, पहले भी केरल की थी। और सबसे कम की बात करें तो आपको पता होगा आंध्र प्रदेश है। सबसे कम की बात करें तो आंध्र प्रदेश की है। और बिहार नीचे से 3 नंबर पे है, बिहार नीचे से 3 नंबर पे है और राजस्थान नीचे से 2 नंबर पे है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 108 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया, क्या दे रखा है? किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? रेगिस्तान का जहाज आपको पता होगा किस जानवर को कहा जाता है, जल्दी से बताएगा। जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही है, ऊंट। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 109 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया, क्या दे रखा है? जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां हुआ था? पहले बात तो अमृतसर में हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे? बी बता रहे बिल्कुल का उत्तर से अमृतसर आपको पता है पंजाब में, और पंजाब को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 110 आपकी स्क्रीन के सामने है, लज्जा नामक पुस्तक की लेखिका का नाम क्या है? जल्दी से बताने की कोशिश करेगा तो आपको पता होगा। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे? बी बता रहे तस्लीमा नसरीन, बिल्कुल का उत्तर से। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 111 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए, श्रीहरिकोटा किस राज्य में स्थित है? जल्दी से सभी विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। तो जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे? सी बता रहे आंध्र प्रदेश, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 112 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए, आपको दे रखा है राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी। इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ स्थित है? तो नेशनल डिफेंस एकेडमी की बात करें तो जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। देखते कौन कौन स्टूडेंट इसका सही जवाब दे पाते हैं। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे खड़गवासला, पुणे के पास एक जगह खड़गवासला, वहां स्थित है एनडीए का मुख्यालय। यदि मैं बात करूं भारतीय सैन्य अकादमी यानी आईएमए का मुख्यालय कहां है? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आने लायक है। आईएमए इंडियन मिलिट्री एकेडमी का मुख्यालय कहां है? देहरादून में। ये क्वेश्चन भी आप सभी विद्यार्थी याद रखिएगा। यदि मैं बात करूं, यदि थोड़ा सा यहां से काफी सारे क्वेश्चन बनता है, चेन्नई की बात करें तो आपको पता होगा तमिलनाडु की क्या है? तमिलनाडु की राजधानी यानी कैपिटल क्या है? चेन्नई है। ये क्वेश्चन भी याद रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 113 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया, क्या दे रखा है? भारत ओलंपिक 2016 में कुल पदक जीतने के मामले में कौन से स्थान पर रहा है? जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे? बी बता रहे 67वें स्थान, बिल्कुल का उत्तर सही है। सभी विद्यार्थी नोट कर लीजिएगा। और 2016 का जो ओलंपिक हुआ था वो रियो डी जेनेरिया यानी हम बात कर लेते कहां हुआ था? ब्राजील में हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। और 2021 का टोक्यो जापान में होगा। और 2008 की बात करें तो बीजिंग यानी चीन में हुआ था। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 114 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? सऊदी अरब की मुद्रा की बात करें तब आपको पता होगा क्या है, जल्दी से बताएगा। मुद्रा की बात करें तब को आपको करना है रियाल। मुद्रा क्या है? रियाल है। और राजधानी यानी कैपिटल की बात करें, कैपिटल भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सऊदी अरब की कैपिटल बात करें तो आप नोट कर लीजिएगा, क्या है? रियाद है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 115 आपकी स्क्रीन के सामने लेते हैं। जल्दी से सभी विद्यार्थी 115 का भी जवाब देने की कोशिश करेगा। देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 115 आपको दे रखा है, वेदों में सबसे पुराना वेद कौन सा है? जल्दी से सभी विद्यार्थी नोट कर लीजिएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में आ चुका है तो आपको पता होगा। वेदों में सबसे पुराना वेद की बात करें, जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे ऋग्वेद, बिल्कुल का उत्तर सही है। वेदों की संख्या 4 है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 116 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए, जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 116 का भी जवाब देने की कोशिश करेगा। पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? पंडित शिव कुमार शर्मा की बात करें तो जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे? डी बता रहे संतूर, बिल्कुल का उत्तर सही। काफी सारे विद्यार्थियों ने लाइव चैट में जवाब भी दे दिए। जाकिर हुसैन तबला वादक है। यदि मैं बात करूं पंडित रविशंकर वो सितार वादक है, इंपॉर्टेंट है। और आपको पता होगा अमजद अली खान के संबंध की बात करें तो वो क्या है? सरोद वादक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 117 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए, जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 117 का भी जवाब देने की कोशिश करेगा। लोकसभा का सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो लोकसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे? बी बता रहे 25 वर्ष, बिल्कुल का उत्तर सही है। लोकसभा का सदस्य आपको पता होगा, प्रधानमंत्री की भी न्यूनतम आयु आपको पता है 25 वर्ष होती है, ये भी आपको याद रख लेना है। और राज्यसभा
लोकसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए और राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 118 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। आगरा से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है? आगरा से आपको पता होगा, जल्दी से बताएगा। जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, ये बता रहे NH2 बिल्कुल का उत्तर सही है। आपको पता होगा ताजमहल के पास से ये गुजरता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 119 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। कुचिपुड़ी की बात करें, जो ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं आंध्र प्रदेश बिल्कुल का उत्तर सही है। यदि मैं बात करूं यहाँ से भरतनाट्यम, आपको पता होगा तमिलनाडु से संबंधित है। और यदि मैं बात करूं कथकली की, तो वो केरल से संबंधित है। और यक्षगान की बात करें कर्नाटक से संबंधित है। यहाँ से काफी सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। पंजाब की बात करें तो भांगड़ा हो गया, गिद्धा हो गया। और यदि मैं बात करूं गुजरात की, तो गुजरात के लिए आपको पता होगा गरबा हो गया, डांडिया हो गया। और राजस्थान के लिए बात करें तो आपको पता होगा घूमर है। और असम के लिए बिहू है। सारे याद रखिएगा जो भी मैंने बोला है। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 120 आपके स्क्रीन के सामने आ गया। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? शहीद दिवस आपको पता होगा, जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, सी बता रहे 30 जनवरी को मनाया जाता है। बिल्कुल का उत्तर सही है। 30 जनवरी 1948 को आपको पता होगा महात्मा गांधी जी की, आपको पता है नाथूराम गोडसे के द्वारा हत्या कर दी गई थी। और महात्मा गांधी की पुण्य तिथि पर आपको पता होगा शहीद दिवस मनाया जाता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 121 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। पर्वतीय स्थल कसौली किस राज्य में? जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। पर्वतीय स्थल कसौली किस राज्य में? तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा? जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे हिमाचल प्रदेश बिल्कुल का उत्तर सही है। और यदि मैं बात करूं नैनीताल की, तो उत्तराखंड में है। और असम की बात करूं तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का है असम में, जो कि एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और शिवालिक की पहाड़ियां कहाँ है? सिक्किम में है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 122 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। एनी बेसेंट द्वारा चलाया गया आंदोलन का नाम क्या था? तो होम रूल था। ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा? सी राइट होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 123 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। बुल आई शब्द किस खेल से संबंधित है? किस, जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते हैं। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे निशानेबाज बिल्कुल का उत्तर सही है। और आपको पता होगा कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का संबंध किससे? तो निशानेबाज से। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 124 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रह कितनी है? तो प्राकृतिक उपग्रह की बात करें पृथ्वी की, तो एकमात्र एक है। कौन है? चंद्रमा है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 125 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। सबसे अधिक ताप वाला ग्रह कौन सा है? सबसे अधिक ताप वाले ग्रह की बात करें तो शुक्र है। और शुक्र का वायुमंडल आपको पता है किसका होता है? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। इसी कारण आपको पता है शुक्र सबसे गर्म है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 126 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इस क्वेश्चन के लिए आपको पता है विवादित क्वेश्चन है ये। कई बार आपको पता है कंचनजंगा भी कह सकते हैं हम, K2 गोडविन ऑस्टिन भी कह सकते हैं। थोड़ा सा मैं बता दूं आपके लिए, तो K2 गोडविन ऑस्टिन आपको पता होगा पाक अधिकृत कश्मीर में, यानी POK में। कहाँ है? POK में। और यदि मैं बात करूं कंचनजंगा, तो वही आपको पता है भारत में। वैसे तो ये भी भारत की है, तो ऑप्शन नंबर आप डी भी कर सकते हैं, सी भी कर सकते हैं। अब आर्मी वाले कौन सा सही मानेंगे वो तो उन पे निर्भर करता है। बाकी आप ही कंफर्म कीजिएगा, इसका मैं नहीं बता पाऊंगा। आपको पता होगा, आपको पता। यदि मैं बात करूं POK, लेकिन POK आपको पता पाक अधिकृत कश्मीर है, लेकिन वैसे भारत का ही तो है। तो ऑप्शन नंबर आप डी भी कर सकते हैं, सी भी कर सकते हैं। ये थोड़ा सा आप जीके वाले टीचर से किसी से भी कंफर्म कर लो, आपको कंफर्म कोई नहीं बता पाएगा। आपको पता है एग्जाम वाले क्या मानेंगे, SSC आपको पता है क्या मानती है। अलग अलग तरह से अलग अलग इसके विचार आपको मिलेंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 127 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे हो? बी बता रहे 8 अक्टूबर, बिल्कुल का उत्तर सही है। थल सेना दिवस आपको पता होगा 15 जनवरी को मनाया जाता है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, सभी विद्यार्थी नोट कर लो। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 128 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। कोणार्क मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो कोणार्क मंदिर की बात करें तो आपको पता होगा सूर्य मंदिर कहाँ है? कोणार्क में। वो किस राज्य में? जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। जो ऑप्शन नंबर डी बता रहे ओडिशा, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 129 आपके स्क्रीन के सामने आ गए। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो बांग्लादेश की राजधानी आपको पता होगा ढाका है। और मुद्रा की बात करें टक्का है। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे? ये बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 130 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। भारतीय संविधान के निर्माता थे, तो भारतीय संविधान के निर्माता की बात करें तो भीमराव अंबेडकर है। जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे? सी बता रहे, उनका उत्तर सही है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष की बात करें तो आपको क्या करना है? भीमराव अंबेडकर करना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े।
अगला क्वेश्चन में बात कर लेते हैं 131 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। हमारा राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हमारा राष्ट्रीय खेल की बात करें तो हॉकी है। जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे? बिल्कुल बी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। काफी सारे विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब भी दे रहे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 132 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। भारतीय इतिहास के किस युग को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है? जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। तो जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे? बिल्कुल बी बता रहे, गुप्त काल। बिल्कुल का उत्तर सही है। गुप्त युग को क्या जाना जाता है? आपको पता होगा। भारतीय किस युग के नाम से जाना जाता है? स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 133 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। किसने घोषणा की कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर आऊंगा? जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते। तो आपको पता होगा जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे? बाल गंगाधर तिलक बता रहे। बिल्कुल का उत्तर सही। ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा? ए राइट होगा। काफी सारे विद्यार्थियों ने लाइव चैट में जवाब भी दे दिए। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। अगला आपकी स्क्रीन के सामने लेते हैं 134 नंबर। क्या दे रखा है? भारत में कौन से अन्न की सबसे ज्यादा पैदावार होती है? भारत में सबसे ज्यादा अन्न की पैदावार की बात करें, जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे चावल। बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, 135 नंबर आपके स्क्रीन के सामने आ गया। क्या दे रखा है? भारत के किस राज्य ने सर्वप्रथम कोरोना वायरस से लड़ने के लिए लॉकडाउन की घोषणा की थी? तो वो आपको पता होगा राजस्थान ने की थी। जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे? डी बता रहे। बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 136 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। उस्ताद जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। तो जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे? ए बता रहे तबला वादन। बिल्कुल का उत्तर सही है। शहनाई वादक की बात करें तो बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे? शहनाई वादन से है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 137 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? तो पाकिस्तान आपको पता होगा। जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे? बी बता रहे 14 अगस्त। बिल्कुल का उत्तर सही है। भारत की बात करें 15 अगस्त को मनाता है। और आपको पता होगा 23 मार्च को आपको पता होगा भारत क्या मनाता है? भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव शहीद दिवस मनाता है। ये भी आपको याद रख लेना। और पाकिस्तान दिवस भी आपको पता होगा 23 मार्च को ही मनाया जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 138 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। निम्न में से किस राज्य में समुद्र तट नहीं है? आपको बताना है। जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। तो जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे मिजोरम। बिल्कुल का उत्तर सी है। समुद्र तट रेखा की बात करें तो कुल 9 राज्यों से लगते हैं। कितने? 9 राज्यों से लगती है। ये भी आपको याद रख लेना। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 139 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली यानी उल्टी दिशा में बहने वाली ज्यादातर नदियां होती है वो पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। जबकि हम बात कर लेते हैं कई नदियां होती है वो उल्टी दिशा में बहती है। तो इनमें ऑप्शन में आपको पता होगा। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे? बी बता रहे नर्मदा नदी। बिल्कुल का उत्तर सही है। काफी सारी नदियों के थोड़े मैं बात कर लेता हूँ। नर्मदा है, माई है, लूनी है, और भी काफी सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। याद रखिएगा सारे क्वेश्चन। साबरमती है और ताप्ती नदी है। ये उल्टी दिशा में बहती है। जैसे आपको पता होगा ग्रह भी आपको पता है किस दिशा से घूमते हैं? पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। जबकि उल्टी दिशा में घूमने वाले ग्रह की बात करें जल्दी से बताएगा तो कौन है? जल्दी से अरुण और क्या है? शुक्र है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, सभी विद्यार्थी याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 140 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। भारत के कबड्डी संघ के अनुसार कबड्डी के मैदान की माप मीटर में क्या होनी चाहिए? जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। तो जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे? डी बता रहे 13 बाई कितना? 10। बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 141 आपके स्क्रीन के सामने आ गए। चोल साम्राज्य का अंत किसने किया था? चोल साम्राज्य के अंत की बात करें तो आपको पता होगा कई जगह आपको मलिक काफूर भी मिलेगा और कई जगह यादव वंश भी मिलेगा। तो अब आपको पता है ऑप्शन नंबर यहाँ क्या करोगे? सी करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 142 आपके स्क्रीन के सामने आ गए। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई? डिस्कवरी ऑफ इंडिया की बात करें यानी भारत की खोज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? जल्दी से बताएगा। जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे क्या? बिल्कुल जवाहरलाल नेहरू। बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 143 आपके स्क्रीन के सामने आ गए। निम्न में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है? अप्रत्यक्ष कर की बात करें जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे बिक्री कर। बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 144 आपके स्क्रीन के सामने आ गए। गोदान उपन्यास के रचयिता कौन है? तो गोदान की बात करें तो मुंशी प्रेमचंद है। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे? बी बता रहे। बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 145 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। क्या दे रखा है? साउथ अफ्रीका की मुद्रा क्या है? जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। साउथ अफ्रीका की मुद्रा की बात करें तो जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे? बी बता रहे रैंड। बिल्कुल का उत्तर सही है। रुपया की बात करें तो आपको पता होगा भारत की है, नेपाल की है, श्रीलंका की और पाकिस्तान की मुद्रा की बात करें तो रुपया है।
और डॉलर बात करें अमेरिका की है ही। क्यात की बात करें तो म्यांमार की मुद्रा क्या है, क्यात है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 146 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। पलासी का युद्ध कब हुआ था? पलासी के युद्ध की बात करें तो जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, बी बता रहे 1757, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों 23 जून 1757 को हुआ था। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 147 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 147 का भी जवाब देने की कोशिश करेगा। रणजीत सागर बांध कौन सी नदी पर बना है? जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। रणजीत सागर बांध की बात करें तो आपको बताओगा जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, सी बता रहे रावी नदी, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 148 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल कौन सी है? जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। तो जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, ए बता रहे अस्त्र, बिल्कुल का उत्तर सही है। अग्नि की बात करूं, एयर टू एयर की बात करें तो आपको अस्त्र करना है। एयर टू एयर यानी हवा से हवा में वार करने वाली कौन है, अस्त्र है। अग्नि की बात करूं तो आपको बताऊंगा सतह से सतह पर वार करने वाली है। त्रिशूल की बात करें तो सतह से हवा में वार करने वाली है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 149 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह टाउन कौन सा है? तो जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, डी बता रहे लोथल और कोतरो। आपको बताओगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख क्या थे, बंदरगाह थे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 150 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। 150 नंबर क्या दे रखा है, दीपिका कर्माकर किस खेल से संबंधित है? जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। तो जो ऑप्शन नंबर डी बता रहा है जिम्नास्टिक, बिल्कुल का उत्तर सही। काफी सारे विद्यार्थियों ने लाइव चैट में जवाब भी दे दिया। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 151 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। हॉटलाइन क्या है? हॉटलाइन की बात करें तो आपको पता होगा एक दूर संचार की क्या है, कड़ी है। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, बी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 152 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है? जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते। बुल फाइटिंग की बात करें तो जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, सी बता रहे स्पेन, बिल्कुल का उत्तर सही है। और दोस्तों यदि क्लास अच्छी लग रही है तो दिल से सभी विद्यार्थी जितने भी लाइव है एक बार क्लास को लाइक कर दीजिएगा, मास्टर सरस्वती का नाम लेके। देखो मैं भी आपके लिए कितनी लंबी क्लास ले रहा हूं ताकि आपको कुछ ना कुछ फायदा जरूर हो। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 153 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। देखते कौन कौन स्टूडेंट इसका सही जवाब दे पाते। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी बता रहा है अनुच्छेद 356, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 154 आपके स्क्रीन के सामने आ गए। जल्दी से सभी विद्यार्थी 154 नंबर क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करेगा। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है? तो आपको बताओगा जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, ईद उल मिलाद, बिल्कुल का उत्तर सही। ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा, डी राइट होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 155 आपके स्क्रीन के सामने आ गए। स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो महिला राज्यपाल की बात करें तो आपको पता होगा कौन थी, सरोजिनी नायडू थी। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, सी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। और उत्तर प्रदेश से थी। कहां से थी, यूपी से थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थी याद रखिएगा। इन्हें भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 156 आपके स्क्रीन के सामने आ गए। जीएसटी कब लागू हुई थी? जीएसटी की बात करें तो आपको पता होगा, जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। 1 जुलाई 2000 कब, 1 जुलाई 2017 में। जो ऑप्शन में कौन सा बता रहे, डी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। आपको पता होगा गुड सर्विस टैक्स, ये भी आपको याद रख लेना, इसका फुल फॉर्म भी कई बार एग्जाम में आ चुका है। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 157 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। भूटान की राजधानी क्या है? जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा, भूटान की राजधानी क्या है? तो जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे थिम्पू, बिल्कुल का उत्तर सही। काफी बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। यदि मैं बात करूं अफगानिस्तान की राजधानी तो क्या है, काबुल है। यदि मैं बात करूं यहाँ से काफी, फ्रांस की राजधानी क्या है, पेरिस है। एफिल टावर आपको पता होगा फ्रांस में, इंपॉर्टेंट है। और तेहरान की बात करें किसकी राजधानी है, तो आपको पता होगा ईरान की राजधानी तेहरान है। और इराक की राजधानी बगदाद है। सभी विद्यार्थी याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 158 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। म्यांमार किसका प्राचीन नाम है? म्यांमार किसका नाम है, जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। तो म्यांमार का प्राचीन नाम बात कर लेते हैं तो बर्मा है। और भारत का प्राचीन नाम आपको पता होगा क्या है, जल्दी से बताएगा, आर्यवर्त है। ये भी आपको याद रख लेना है। और श्रीलंका का प्राचीन नाम सिलोन है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 159 आपके स्क्रीन के सामने आ गए। परमाणु सिद्धांत की खोज किसने की थी? परमाणु सिद्धांत की खोज की बात करें, जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर डी बता रहे जॉन डाल्टन, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। आवेश की खोज किसने की थी? आपको बताया थेल्स ने की थी। और आवेश के 2 प्रकार होती है, किसने बताया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। और E बराबर mc स्क्वायर समीकरण किसने दी थी? E बराबर mc स्क्वायर, ये
आपको पता होगा किसने दिया था, आइंस्टीन ने दिया था। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 160 आपकी स्क्रीन के सामने आगे। संसद में ऊपरी सदन को क्या कहते हैं? ऊपरी सदन को आपको पता होगा राज्यसभा कहते हैं। और निम्न सदन की बात करें, निम्न सदन की बात करें, ये भी नोट कर लो, निम्न की बात करें तब आपको क्या करना है, लोकसभा करना है। ऊपरी की बात करें तब आपको राज्यसभा करना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 161 आपके स्क्रीन के सामने आगे। कौन अपने अंगों को फिर से उगा सकता है? तो आपको पता होगा छिपकली होती है, वो आपको पता है अपने अंगों को पुनः से क्या उगा सकती है, दोबारा उगा सकती है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 162 आपके स्क्रीन के सामने आ गए। वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? भारत में वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार परमवीर चक्र है। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे? बिल्कुल ए बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। और भारत रत्न भारत का सर्वाधिक यानी सबसे बड़ा सिविलियन पुरस्कार यानी सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 163 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहते हैं? माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है जो कि नेपाल में इसे सागर माता कहते हैं। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे? बी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा कहते हैं। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, सभी विद्यार्थी याद रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 164 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। काला मोती के नाम से किसे जाना जाता है? ब्लैक पर्ल के नाम से किसे जाना जाता है? जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा तो आपको बताओ किसे जाना जाता है, पेले को जाना जाता है। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे? ये बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। ब्राजील के एक फुटबॉल खिलाड़ी है, किसके खिलाड़ी है? फुटबॉल के खिलाड़ी है पेले, ये भी आपको याद रख लेना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 165 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक की बात करें तो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद है। इंपॉर्टेंट है, सभी विद्यार्थी याद रखिएगा। और यदि मैं बात करूं अग्नि की उड़ान, तब आपको करना है क्या? एपीजे अब्दुल कलाम है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सभी विद्यार्थी नोट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 166 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। अंडमान और निकोबार की राजधानी क्या है? अंडमान और निकोबार की राजधानी बात करें तो जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे पोर्ट ब्लेयर, बिल्कुल का उत्तर सही। काफी सारे विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब भी दे रहे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 167 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य की बात करें तो जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे? सी बता रहे, गोवा, बिल्कुल का उत्तर सी। काफी सारे विद्यार्थी इसका लाइव चैट में जवाब भी दे चुके हैं। और भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य की बात करें तो भी आपको क्या करना है? गोवा करना है। और आपको इससे आए सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, यह तो है सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य की बात करें तब आपको गोवा में करना है। और राष्ट्रीय उद्यान की बात करें सलीम अली, तब आपको करना है जम्मू कश्मीर। और आपको पता होगा भारत में बर्डमैन के नाम से किसे जाना जाता है? तो आपको पता होना चाहिए किसको को जाना जाता है? डॉक्टर सलीम अली को जाना जाता है, क्योंकि वह पक्षियों से ज्यादा प्रेम करते थे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 168 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ स्थित है? तो विक्टोरिया मेमोरियल आपको पता होगा जो ऑप्शन नंबर डी बता रहे कोलकाता, बिल्कुल का उत्तर सही। कोलकाता आपको पता होगा हुगली नदी के किनारे बसा है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 169 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? जल्दी से बताएगा, देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते हैं। शरद अरविंद बोबडे। प्रथम की बात करें तो आपको पता होगा हीरालाल जे कन्हैया थे। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे? बी बता रहे एच जे कन्हैया, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 170 आपके स्क्रीन के सामने आ गए। अक्षरधाम मंदिर कहाँ है? अक्षरधाम मंदिर किस राज्य में? जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। राज्य की बात करें तो आपको पता है कहाँ है, जल्दी से बताएगा। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे? बी बता रहे हैं गुजरात, बिल्कुल का उत्तर सही है। और आपको पता होगा दिल्ली में भी है, अक्षरधाम मंदिर दिल्ली में भी है, लेकिन राज्य की बात की इसका मतलब आपका कौन सा होगा? गुजरात होगा। और आपको पता है ऑप्शन पे आधारित है, दोनों में से ऑप्शन में कौन सा देता है वो निर्भर करता है। और अक्षरधाम मंदिर के प्रमुख देवता की बात करें तो स्वामी नारायण है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 171 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। किस नदी को नमक की नदी कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार आ चुका है। नमक की नदी कहा जाता है लूनी नदी को। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे? बी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 172 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। दिसपुर शहर किस नदी के किनारे बसा है? दिसपुर शहर की बात करें, जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे ब्रह्मपुत्र नदी, बिल्कुल का उत्तर सही है। यदि मैं बात करूं विजयवाड़ा, तो विजयवाड़ा कृष्णा नदी के किनारे बसा है। और वाराणसी, कानपुर और इलाहाबाद आपको पता है गंगा नदी के किनारे बसा है। और यदि मैं बात करूं जबलपुर, आपको पता है नर्मदा नदी के किनारे बसा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। दिल्ली, मथुरा और आगरा आपको पता है यमुना नदी के किनारे बसा है, ये भी आपको याद रख लेना है।
चलिए दोस्तों आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 173 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थी याद रखिएगा। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन आपको पता होगा, जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे? दोहा, कतर की राजधानी दोहा है, वहां आयोजित होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 174 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। सबसे गर्म ग्रह कौन सा? ये क्वेश्चन एक बार दोबारा रिपीट हो गया, सॉरी चाहता हूं क्योंकि कई क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, तो आपको पता होगा शुक्र है, जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 175 आपकी स्क्रीन के सामने। मालदीव की संसद का नाम क्या है? जल्दी से बताने की कोशिश करेगा, तो जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे मजलिस, बिल्कुल का उत्तर सही है। यदि मैं बात करूं, आपको पता होगा नेसेट की बात करें तो किसकी संसद को कहते हैं? इजराइल की संसद को नेसेट कहते हैं। और डाइट आपको पता होगा जापान की संसद को डाइट कहते हैं, और रूस की संसद को डेओमा कहते हैं। ये आपको याद रख लेना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 176 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। विश्व व्यापार संगठन शॉर्टकट में कह WTO का मुख्यालय कहाँ है? जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा, देखते कौन कौन स्टूडेंट इसका सही जवाब दे पाते। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे हैं? बी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आपको पता होगा इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1995 में हुई थी। अब बात कर लेते हैं UNO का मुख्यालय आपको पता होगा क्या है? न्यूयॉर्क में, मैंने काफी बार आपको बताया भी है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, और आपको पता होगा WHO का मुख्यालय क्या है? जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा, जेनेवा स्विट्जरलैंड में, ये भी आप याद रख सकते हो। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 177 आपकी स्क्रीन के सामने आगे। जल्दी से सभी विद्यार्थी 177 नंबर क्वेश्चन का भी जवाब देने की कोशिश करेगा। लुईस ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? लुईस ब्रेल दिवस की बात करें तो जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे? डी बता रहे 4 जनवरी, बिल्कुल का उत्तर सही है। काफी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। यदि मैं बात करूं 9 जनवरी की, तो 9 जनवरी को आपको पता होगा क्या मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, ये भी आपको पता होगा। 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 178 आपकी स्क्रीन के सामने आगे। मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? तो मेहरानगढ़ दुर्ग की बात करें तो जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे जोधपुर राजस्थान में स्थित है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। अगला 179 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आगे। उड़न परी के नाम से कौन विख्यात है? उड़न परी के नाम से बात करें तो जल्दी से बताने की कोशिश करेगा, जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे पिट्टा उषा, बिल्कुल का उत्तर सही। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में आ चुका है, सभी विद्यार्थी नोट रखिएगा। और निर्मल हृदय आपको पता होगा मदर टेरेसा को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थी नोट कर लीजिएगा। लता मंगेशकर की बात करें तो आपको पता होगा क्या कहा जाता है? स्वर को किला कहा जाता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 180 आपकी स्क्रीन के सामने आगे। क्या दे रखा है? कालबेलिया किस राज्य का नृत्य है? जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। तो कालबेलिया जाति द्वारा जो नृत्य किया जाता है वो राजस्थान में प्रसिद्ध है। जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे? डी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 181 आपके स्क्रीन के सामने आ गए। मरणों उपरांत सर्वप्रथम किस व्यक्ति को भारत रत्न मिला था? जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। तो जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे लाल बहादुर शास्त्री, बिल्कुल का उत्तर सही है। सभी विद्यार्थी नोट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 182 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। कादम्बरी किसकी प्रसिद्ध रचना है? कादम्बरी की बात करें तो आपको पता होगा, जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे? सी बता रहे बाण भट्ट, बिल्कुल का उत्तर सही है। यहाँ से काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं। प्रेम वाटिका आपको पता होगा रसकान की है। और आपको पता होगा पंचतंत्र किसकी रचना ले? आपको पता होगा विष्णु शर्मा की है। पाणिनि की बात करें तो अष्टाध्यायी किसकी रचना है? पाणिनि की है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 183 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। बंकर शब्द का संबंध किस खेल से? बंकर शब्द का संबंध काफी बार एग्जाम में आ चुका है, जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। तो जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे पोलो, बिल्कुल का उत्तर से। सभी विद्यार्थी नोट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं आपकी स्क्रीन के सामने लेते हैं। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 184 का भी जवाब देने की कोशिश करेगा। देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा है? भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर की बात करें, जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे सिद्धार्थ, बिल्कुल का उत्तर सही है। और प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट, ये भी आपको पता होगा। आदित्य बात करें तो आपको पता होगा भारत की प्रथम सौर संचालित नौका की बात करें तो आदित्य, ये भी आपको ध्यान रख लेना। प्रथम हम बात कर लेते हैं जो होता है संचार उपग्रह, वो एप्पल है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 185 आपकी स्क्रीन के सामने आगे। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था? हजरत मोहम्मद साहब के जन्म की बात करें, जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। तो जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे? बिल्कुल बी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। मक्का में हुआ था। जन्म
जन्म की बात करें मक्का में और मृत्यु की बात करें तो मदीना में हुई थी। और राम के जन्मभूमि की बात करें तो अयोध्या, ये भी आपको याद रख लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। और आपको पता होगा यदि मैं बात करूं कुंडलग्राम, तो कुंडलग्राम में किसका जन्म हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म आपको पता होगा कहाँ हुआ था? कुंडलग्राम वैशाली में हुआ था। और श्री कृष्ण की बात करें जन्म आपको पता होगा मथुरा में हुआ था। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 186 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। पुरंदर की संधि कब हुई थी? पुरंदर की संधि कब हुई थी? जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। तो जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे बिल्कुल का उत्तर से 1665। और 1665 में आपने पता होगा रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। ये भी आप सभी विद्यार्थियों को याद रख लेना। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 187 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। चंद्रमा का उपनाम है। चंद्रमा का उपनाम आपको पता होगा, चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहते हैं। तो जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे? सी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 188 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। टोक्यो जो कि आपको पता है जापान की राजधानी किस नदी के किनारे बसा है? टोक्यो की बात करें तो आपको पता होगा जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे? डी बता रहे, अराकावा नदी, बिल्कुल का उत्तर सही है। यदि मैं बात करूं यहाँ से काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं। यदि रोम की बात करूं तो टाइबर नदी के किनारे। यदि मैं बात करूं आपको पता होगा काफी सारे यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। लंदन की बात करें तो आपको पता होगा टेम्स नदी के किनारे बसा है। लंदन शहर की बात करें टेम्स नदी है। और बात कर लेते हैं सी नदी के किनारे आपको पता होगा पेरिस शहर बसा है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 189 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। प्राकृतिक चुंबक का सूत्र क्या है? प्राकृतिक चुंबक की बात करें जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे? ए बता रहे Fe3O4। आपको पता होगा ये किसका प्राकृतिक चुंबक का सूत्र है, जिसे हम मैग्नेटाइट भी कहते हैं। और हेमेटाइट की बात करें आपको पता होगा फेरिक ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? Fe2O3 होते हैं। ये कौन सा आपको पता होगा? हेमेटाइट है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 190 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। आपको देर का है बुद्ध चरित पुस्तक किसने लिखी है? बुद्ध चरित पुस्तक की बात करें तो जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते हैं। बुद्ध चरित के लेखक की बात करें तो जल्दी से सभी विद्यार्थी, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे अश्वघोष, बिल्कुल का उत्तर सही है। बुद्ध चरित की बात करें तब आपको करना है अश्वघोष। और बाण भट्ट की बात करें तो आपको पता होगा कौन सा? हर्षचरित। हर्षचरित की बात करें तब आपको बाण भट्ट करना है। इंपॉर्टेंट है, सभी विद्यार्थी नोट कर लो। हर्षचरित की बात करें तब आपको करना है बाण भट्ट। और आपको कहे बुद्ध चरित तब आपको करना है अश्वघोष। यदि मैं बात करूं यहाँ से जयदेव तो आपको पता होगा गीत गोविंद की रचना किसने की है? जयदेव ने की है। और आपको पता होगा यहाँ चरक की बात करें तो चरक संहिता किसकी रचना है? वैसे चरक की है। ये भी आपको याद रख लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला 191 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आ गए। किस अनुच्छेद के अनुसार राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। वो किस अनुच्छेद के अनुसार होता है? तो जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे अनुच्छेद 64, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 192 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। भारत का मार्टिन लूथर किंग किसे कहा जाता है? जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। तो जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे दयानंद सरस्वती, बिल्कुल का उत्तर सही है। इन्हें आचार्य वेद पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, सभी विद्यार्थी याद रखिएगा। यदि मैं बात करूं जयप्रकाश नारायण की तो इन्हें लोकनायक के नाम से जानते हैं। और बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो आपको पता होगा लोकमान्य के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन सभी विद्यार्थियों को याद रख लेना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 193 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। 1848 से लेकर 56 के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। तो जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे? ए बता रहे लॉर्ड डलहौजी, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं जो कि आपके 194 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। जियोसेंट्रिक थ्योरी किसने दी थी? जियोसेंट्रिक थ्योरी का मतलब क्या हुआ? पृथ्वी है वो केंद्र में स्थित है। ये किसने कहा था? पृथ्वी है वो केंद्र में स्थित है। जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे? सी बता रहे प्टोलेमी, बिल्कुल का उत्तर सही है। और आपको कहे आपको वह सूर्य है वो पृथ्वी के केंद्र में है, वह थ्योरी किसने दी थी? कोपरनिकस ने दी थी। आपको ये सभी याद रख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 195 आपकी स्क्रीन के सामने आगे। ऑस्ट्रिया की संसद का नाम क्या है? ऑस्ट्रिया की संसद का नाम बात करें, जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। तो जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे? ए बता रहे नेशनल काउंसिल, बिल्कुल का उत्तर सही है। सभी विद्यार्थी नोट कर लीजिएगा। और हम बात कर लेते हैं संघीय संसद या कहे फेडरिक पार्लियामेंट, ये किसकी संसद को कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया की संसद को कहते हैं। ऊपर वाली है ऑस्ट्रिया और नीचे जो ऑप्शन नंबर बी है वो ऑस्ट्रेलिया की संसद को कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, सभी विद्यार्थी याद रखिएगा। और
वो जातीय संसद बांग्लादेश की संसद को कहते हैं और अफगानिस्तान की संसद को क्या कहते हैं, शोरा कहते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 196 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। प्राकृतिक रबर का सर्वाधिक उत्पादन देश है, तो सर्वाधिक उत्पादन की बात करें तो जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर डी बता रहे थाईलैंड, बिल्कुल का उत्तर सही है। सभी विद्यार्थी नोट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, यहाँ से काफी सारे क्वेश्चन बन रहे। दुग्ध उत्पादन की बात करें तो भारत में आपको पता होगा यूपी में दुग्ध उत्पादन सर्वाधिक होता है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बनता है, सभी विद्यार्थी नोट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 197 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। 13 ताली लोक नृत्य है वो कहाँ का प्रसिद्ध है, जल्दी से बताएगा। तो जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, बी बता रहे राजस्थान, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 198 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 198 का भी जवाब देने की कोशिश करेगा। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया था, तो भारत में पोलो खेल का प्रचलन बात करें तो जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे तुर्कों ने, बिल्कुल का उत्तर सही है। पोलो को प्राचीन में क्या कहते थे आपको पता होगा, जल्दी से बताएगा। तो पोला जो चौगान खेल खेला जाता था वही आपको पता है पोलो वर्तमान में, ये आपको याद रख लेना। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 199 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। विश्व पशु दिवस कब मनाया जाता है, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। तो जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे 4 अक्टूबर, बिल्कुल का उत्तर से 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस मनाया जाता है, सभी विद्यार्थियों को याद रख लेना। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 200 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी गलत दे रखा है, तो आपको पता होगा शिपकिला दर्रा कहाँ है, आपको पता होगा हिमाचल प्रदेश में, बिल्कुल सही है। यदि मैं बात करूँ लिपुलेख दर्रा आपको पता होगा कहाँ है, उत्तराखंड में, बिल्कुल है, देख लीजिएगा एक बार। और नाथुला दर्रा आपको पता है सिक्किम में। यदि मैं बात करूं जोजिला दर्रा तो ये कहाँ है, आपको पता होना चाहिए कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। कहाँ है, कश्मीर में। तो आपको ये आपको पता है गलत दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका कौन सा राइट होगा, ऑप्शन नंबर आपको डी करना पड़ेगा। आपको कहा है गलत कौन सा है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 201 आप इनके सामने आगे क्या देखा है, भारत के किस राज्य में अबरक का सर्वाधिक उत्पादन होता है। अबरक का सर्वाधिक उत्पादन की बात करें, जल्दी से बताने की कोशिश करेगा, देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे झारखंड। झारखंड में बात करें तो हजारीबाग में विश्व भर के लिए प्रसिद्ध खान है, यह आपको ध्यान रख लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, आपकी स्क्रीन के सामने लेते हैं 202 नंबर। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। संघाई में वर्तमान में कितने देश सदस्य है, संघाई में वर्तमान में एक देशों का क्या संगठन है, इसमें बात कर लेते हैं वर्तमान में कितने देश है। तो जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे 8 देश सदस्य है, बिल्कुल का उत्तर सही है। सभी विद्यार्थी नोट कर लीजिएगा। इसका मुख्यालय बीजिंग यानी चीन में है, आपको पता होगा चीन की राजधानी क्या है, बीजिंग है, वहीं पर उनका क्या है मुख्यालय है। इंपॉर्टेंट है, सभी विद्यार्थी याद रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 203 आपके स्क्रीन के सामने आ गए। लोसांग एक उत्सव है जो मनाया जाता है। लोसांग आपको पता है कहाँ का एक प्रसिद्ध उत्सव है, जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। तो जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, बिल्कुल सही बता रहे सिक्किम में, बिल्कुल का उत्तर सही है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आर्मी के एग्जाम में बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 204 आपके स्क्रीन के सामने आ गए। शेरशाह सूरी का जो मकबरा है वो कहाँ स्थित है, जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। तो जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे सासाराम, सासाराम आपको पता है कहाँ है, बिहार में। इंपॉर्टेंट है, सभी विद्यार्थी याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 205 आपके स्क्रीन के सामने आ गया। जल्दी से सभी विद्यार्थी 205 नंबर क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करेगा। बंद सागर कह दो या बाण सागर बांध है वो किस नदी पर बना है, जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। तो जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, बी बता रहे सोन नदी, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 206 आपके स्क्रीन के सामने आ गए। प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध की बात करें तो जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। देखते कौन कौन स्टूडेंट इसका सही जवाब दे पाते हैं। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर को क्या बता रहे, बी बता रहे 1914, बिल्कुल का उत्तर सही है। इंपॉर्टेंट है, सभी विद्यार्थी याद रखिएगा। 14 से लेकर 18 तक चला था। और यदि हम बात करें द्वितीय विश्व युद्ध तो आपको पता होगा कब शुरू हुआ था, जल्दी से सभी विद्यार्थी बताने की कोशिश करेगा। 1939 में शुरू हुआ था, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बनता है। और कब तक चला था, 45 तक चला था, ये भी इंपॉर्टेंट है, सभी विद्यार्थी नोट कर लो। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, ये 14 से लेकर 18 है और ये कितनी है, 45 है, सभी विद्यार्थी नोट कर लो। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 207 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय एकता दिवस की बात करें जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। तो जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, सी बता रहे 31 अक्टूबर, बिल्कुल का उत्तर सही है।
चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं 208 आपके स्क्रीन के सामने आ गए। गाइड नामक पुस्तक है वो किसने लिखी है? गाइड की बात करें तो जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। तो जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, सी बता रहे, आर के नारायण बिल्कुल का उत्तर सही है। और इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक और भी है, याद रखना है, मालगुडी डेज किसकी रचना है? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है, मालगुडी डेज किसकी रचना है? तो आपको क्या करना है, आर के नारायण ही करना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 209 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध कब हुआ था? तो आपको पता होगा, जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे 1999 बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 210 आपके स्क्रीन के सामने आ गए। अशोक स्तंभ किस स्थान पर स्थित है? अशोक स्तंभ की बात करें तो जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, जल्दी से देखते कौन कौन स्टूडेंट इसका सही जवाब दे पाते हैं। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, ऑप्शन नंबर जो डी बता रहे हैं ना, सारनाथ, बिल्कुल का उत्तर सही है। काफी सारे विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब भी दे चुके हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 211 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। अशोक मान का अंतिम युद्ध कौन सा था? तो आपको पता होगा, जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे कलिंग का युद्ध, बिल्कुल का उत्तर सही है। और आपको पता होगा ये किस नदी के किनारे लड़ा गया था? तो ये दया नदी के किनारे लड़ा गया था कलिंग का युद्ध। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 212 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। कालिदास पुरस्कार किससे संबंधित है? कालिदास पुरस्कार की बात करें तो कला एवं अभिनय से संबंधित है। जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, बी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। भारत का शेक्सपियर कालिदास जी को कहा जाता है, जिनकी प्रसिद्ध रचना मेघदूत है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 213 आपकी स्क्रीन के सामने है। धनराज पिल्ले का संबंध किस खेल से जुड़े? जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। तो आपको पता होगा, जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, देखते कौन कौन स्टूडेंट इसका सही जवाब दे पाते। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे हॉकी, बिल्कुल का उत्तर सही है। इंपॉर्टेंट है, सभी विद्यार्थी नोट कर लीजिएगा। मेजर ध्यानचंद की बात करें तो हॉकी का जादूगर कहा जाता है। चलिए दोस्तों अगला, और 29 अगस्त को आपको पता होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, 29 अगस्त को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन के अवसर पर। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 214 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। मार्टिन लूथर किंग किस देश के थे? मार्टिन लूथर किंग की बात करें तो जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, बी बता रहे, अमेरिका, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 215 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। आधुनिक भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे 1872, बिल्कुल का उत्तर सही है। आपको ये क्वेश्चन भी कई बार आ जाता है, भारत में जनगणना कितने वर्षों के बाद होती है? तो आपको पता होगा 10 वर्षों के बाद होती है। क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, तो सभी विद्यार्थी नोट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 216 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। प्रिंटिंग प्रेस की खोज किसने की थी? तो ये आपको पता होगा, जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, डी बता रहे, जोन हम बात कर लेते हैं गुटेनबर्ग ने की थी। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 217 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन है? भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र है, उसको सर्वप्रथम किनको मिला था? तो जो ऑप्शन नंबर डी बता रहे मेजर सोमनाथ शर्मा, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 18 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो महाराजा शिवाजी थे। दो ऑप्शन कौन सा बता रहे, ये बता रहे, बिल्कुल का उत्तर से ये शिवाजी महाराज या महाराजा शिवाजी कह सकते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 219 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। निम्न में से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है? तो जो ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं संगीत के क्षेत्र में, बिल्कुल का उत्तर सही है। संगीत के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 220 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। राष्ट्रीय वनस्पतिक बाग किस शहर में स्थित है? जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा, देखते कौन कौन स्टूडेंट इसका सही जवाब दे पाते। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे लखनऊ। लखनऊ की बात करें तो आपको पता होगा नवाबों का शहर कहा जाता है, जो कि यूपी की क्या है, उत्तर प्रदेश की राजधानी है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 221 आपके स्क्रीन के सामने आ गए। नाटो की स्थापना कब हुई थी? नाटो की स्थापना की बात करें, जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। NATO, नाटो की स्थापना की बात करें तो जल्दी से बताएगा। तो जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, बिल्कुल ए बता रहे 1949, बिल्कुल का उत्तर सही है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। कब हुई थी? 4 अप्रैल को हुई थी। 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। यह आपको ध्यान रख लेना है। मुख्यालय की बात करें तो आपको ध्यान रखना ब्रुसेल्स में है। कहाँ है? ब्रुसेल्स यानी बेल्जियम में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा।
चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 222 आपके स्क्रीन के सामने आ गए। नंदनकानन सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? तो जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते हैं। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर डी बता रहे ओडिशा, बिल्कुल का उत्तर सही है। और क्लास अच्छी लग रही है तो दिल से लाइक कर दीजिएगा। देखो आपके लिए कितनी लंबी क्लास में मेहनत करके ले रहा हूँ। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 223 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। चार मीनार कहाँ है? चार मीनार की बात करें, जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे हैं? ए बता रहे हैदराबाद, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। इनमें से भारत का सबसे पुराना राजवंश कौन सा है? पुराना राजवंश की बात करें तो जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे? पुराना राजवंश आपको पता होगा। जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे मौर्य राजवंश, बिल्कुल का उत्तर सही है। आपको पता होगा मेगस्थनी चंद्रगुप्त मौर्य के काल में भारत आया था। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 225 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। क्वेश्चन आपको दे रखा है भारतीय संविधान के अनुसार एक मौलिक अधिकार नहीं है। मौलिक अधिकार नहीं है, आपको पता है कौन सा नहीं है? जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे नौकरी का अधिकार, आपको पता है एक मौलिक अधिकार नहीं है। वर्तमान में संविधान में कितने मौलिक अधिकार है ये आपको पता होना चाहिए। जल्दी से बताएगा। वर्तमान में 6 है, जो कि पहले 7 थे। 7वां आपको पता है संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। यह आपको ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 44वां संविधान संशोधन में इनको हटाया गया था। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 226 आपके स्क्रीन के सामने आ गए। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये आपको पता होगा। जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे? ये बता रहे असम, बिल्कुल का उत्तर सही है। एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 227 क्या दे रखे? योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? योजना आयोग की स्थापना की बात करें तो जल्दी से सभी विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे 1950, बिल्कुल का उत्तर सही है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो सभी विद्यार्थी एक बार नोट कर लीजिएगा। और योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई थी। आपको पता होगा नीति आयोग का आपको पता है प्रमुख कौन होता है, यानी अध्यक्ष कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री होता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 228 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। रोबोट मुगाबे किस देश के संबंध रखते हैं? रोबोट मुगाबे की बात करें, जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा किस देश से संबंध रखते हैं। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे जिम्बाब्वे, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 229 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। प्रथम भारतीय विश्व सुंदरी कौन थी? तो आपको पता होगा। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे? ये बता रहे रीता फारिया, बिल्कुल का उत्तर सही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थी याद रखिएगा। और आपको पता होगा प्रथम अंग्रेजी चैनल पार करने वाली भारतीय महिला की बात करें तो आरती शाह है। ये भी आपको याद रख लेना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 230 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। संसार का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कौन सा है? तो जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे सियाचिन का युद्ध क्षेत्र, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 231 आपके स्क्रीन के सामने आ गए। जल्दी से सभी विद्यार्थी 231 का जवाब देने की कोशिश करेगा। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? तो आपको पता होगा। महिला राष्ट्रपति की बात करें तो जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे? सी बता रहे प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों और प्रथम महिला प्रधानमंत्री की बात करें इंदिरा गांधी है। और आपको पता होगा राज्यपाल सरोजिनी नायडू है। और सुचेता कृपलानी प्रथम महिला मुख्यमंत्री है। ये आपको ध्यान रख लेना। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 232 आपके स्क्रीन के सामने आ गया। निम्न में से कौन सा पर्वत नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में स्थित है? जल्दी से बताइएगा। ये क्वेश्चन आर्मी एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में आ चुका है, तो जल्दी से बताइएगा। तो जो ऑप्शन में कौन सा बता रहे? सी बता रहे सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 233 आपके स्क्रीन के सामने आ गए। क्रिकेट के दोनों विकेटों के बीच की दूरी कितनी होती है? तो 22 गज होती है। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे? ये बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 234 आपके स्क्रीन के सामने आ गया। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 234 का भी जवाब देने की कोशिश करेगा। राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय खेल संस्थान की बात करें तो जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे? सी बता रहे पटियाला, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 235 आपके स्क्रीन के सामने। IRCTC टिकट के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? आपको पता होगा। जो हम ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं। तो जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे? बी बता रहे IRCTC रेल कॉन्टैक्ट, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 236 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। 1913 में किसे नोबेल पुरस्कार मिला था? 1913 में आपको पता होगा। जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे रविंद्रनाथ ठाकुर, बिल्कुल का उत्तर सही है। आपको पता होगा उनकी प्रसिद्ध पुस्तक गीतांजलि के कारण 1913 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार उन्हें मिला था।
चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 237 आपके स्क्रीन के सामने आगे। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? ये क्वेश्चन सॉरी चाहता हूं दोबारा रिपीट हो गया, तो जो ऑप्शन नंबर डी बता रहे प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 238 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। महात्मा गांधी स्वराज्य से पहले क्या करते थे? तो आपको पता होगा जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा, ये बता रहे बैरिस्टर, बिल्कुल वकालत करते थे। आपको ध्यान रख लेना। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 239 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। प्रथम मिस वर्ल्ड महिला कौन सी है? मिस वर्ल्ड महिला की बात करें, जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा, भारतीय की बात कर रहा, तो जल्दी से जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, ऑप्शन नंबर जो बी बता रहे रीता फारिया, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 240 आपके स्क्रीन के सामने आ गया। गोवा की राजधानी कौन है? पणजी है। वो किस नदी के किनारे बसा है? जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे मांडवी नदी, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 241 आपके स्क्रीन के सामने आ गया। आगरा किस नदी के किनारे बसा है? जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा, देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी बता रही यमुना नदी, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 242 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा? तो मेघालय है। कौन सा है? मेघालय में आपको पता है 2 स्थान है, वहां सर्वाधिक वर्षा होती है। आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैंने कई बार बताया भी 2 स्थान कौन कौन से। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 243 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, बिल्कुल बी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं 244 आपकी स्क्रीन के सामने आगे। क्या दे रखा है? गीत जय हो के लेखक कौन है? जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा, देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे गुलजार, बिल्कुल का उत्तर सही है। यानी हम बात करें गीत जय हो के लेखक की बात करें गुलजार है, और इसका संगीत किसने दिया? जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा, देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते। कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो इसका संगीत किसने दिया? रहमान ने दिया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 245 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। प्रथम कौन सा यान अंतरिक्ष के लिए भेजा गया था? भारत का प्रथम कौन सा यान अंतरिक्ष के लिए भेजा गया था? जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे SLV-3, बिल्कुल का उत्तर सही है। प्रथम उपग्रह आपको पता है भारत का कौन सा? आर्यभट्ट है। ये भी आपको याद रख लेना। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 246 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। इनमें से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे नहीं बसा है? जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा, गंगा नदी के किनारे कौन सा नहीं बसा है? तो जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे आगरा। आगरा अभी बता रहा था यमुना नदी के किनारे बसा है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बाकी आपको पता है इलाहाबाद, पटना और कानपुर आपको पता है गंगा नदी के किनारे बसे। इलाहाबाद का वर्तमान में प्रयागराज लेते। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 248 का भी जवाब देने की कोशिश करेगा। हड़प्पा सभ्यता के लोगों का पवित्र वृक्ष कौन सा था? जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। तो जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे? बी बता रहे पीपल, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 249 आपकी स्क्रीन के सामने आगे। भारतीय संस्कृति में 5वां वेद किसे कहा जाता है? 5वां वेद आपको पता होगा, जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे महाभारत, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 250 आपके स्क्रीन के सामने आगे। जल्दी से आगे 250 नंबर। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? महावीर स्वामी के बचपन के नाम की बात करें तो जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे वर्धमान, बिल्कुल का उत्तर सही है। और यहाँ से काफी सारे क्वेश्चन बन रहे। बुद्ध का बचपन का नाम बात करें तो आपको पता होगा सिद्धार्थ था। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 251 आपके स्क्रीन के सामने आगे। क्या दे रखा है? किस शासक को अमित्रघात कहा जाता है? अमित्रघात किसको कहा जाता है? जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे? डी बता रहे बिंदुसार, बिल्कुल का उत्तर सही है। सभी विद्यार्थी नोट कर लीजिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 252 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में आ चुका है। शून्यवाद का जन्मदाता किसे कहा जाता है? जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। तो जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे? बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे नागार्जुन, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 253 आपके स्क्रीन के सामने आ गए। किस शासक की मृत्यु पोलो खेलते हुए हुई थी? तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपको पता होगा। जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे? बी बता रहे कुतुबुद्दीन ऐबक, बिल्कुल का उत्तर से। उनकी मृत्यु आपको पता होगा पोलो खेलते हुए हुई थी, घोड़ों से गिरकर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 254 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। नील दर्पण के लेखक कौन है? नील दर्पण के लेखक की बात करें तो जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे दीनबंधु मित्र, बिल्कुल का उत्तर सही है।
चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 255 आपके स्क्रीन के सामने आगे। 2.5 दिन का झोंपड़ा कहाँ स्थित है, जल्दी से बताएगा 2.5 दिन का झोंपड़ा कहाँ स्थित है। तो जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, जो ऑप्शन नंबर बता रहे ना, बिल्कुल जल्दी से, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आपका ऑप्शन नंबर क्या राइट होगा, जो ऑप्शन नंबर बता रहे डी अजमेर, बिल्कुल का उत्तर सही, अजमेर राजस्थान में स्थित है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 256 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। भारत के संविधान में आपातकालीन व्यवस्था है वो कहाँ से ली गई है। तो आपको पता होगा आपातकालीन व्यवस्था ली गई है जर्मनी से। कहाँ से ली गई है, जर्मनी से। जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही है। और नीति निर्देशक तत्व की बात करें तो आयरलैंड से लिए गए। और यदि समवर्ती सूची की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और रूस से बात करें तो क्या लिया गया, मूल कर्तव्य रूस से लिया गया। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 257 आपके स्क्रीन के सामने आ गए। सर्वाधिक अवधि तक रहने वाले राष्ट्रपति कौन है, जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। तो जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, ए बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, जो कि भारत के प्रथम क्या थे, आपको पता होगा राष्ट्रपति थे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 258 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है। तो प्रधानमंत्री को शपथ दिलाता है राष्ट्रपति। जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 259 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है। भूटान के राष्ट्रीय खेल की बात करें, जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, डी बता रहे तीरंदाज, बिल्कुल का उत्तर सही है। यहाँ से काफी सारे क्वेश्चन बन रहे। जूडो की बात करें तो आपको पता होगा जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है, जूडो है। क्रिकेट की बात करें तो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल क्या है, क्रिकेट है। हॉकी की बात करें तो भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, हॉकी है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 260 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। किसे कंप्यूटर का दिमाग यानी माइंड कहा जाता है। जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे सीपीयू, बिल्कुल का उत्तर सही है। ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा, सी राइट होगा। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, ये भी आपको याद रख लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 261 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। क्या दे रखा है, जसपाल राणा का संबंध किस खेल से है, जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। तो जसपाल राणा का संबंध आपको पता होगा, जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे निशानेबाज, बिल्कुल का उत्तर सही है। और यहाँ से मैंने एक क्वेश्चन आपको और भी बताया था, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का संबंध किससे, तब भी आपको क्या करना है, आपको करना है निशानेबाज। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 262 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है। तो राष्ट्रपति की बात करें तो किसके समक्ष शपथ लेता है, जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। तो सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के सामने शपथ लेता है। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 263 आपके स्क्रीन के सामने आ गए। भारतीय मिसाइल कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है। तो भारतीय मिसाइल कार्यक्रम यानी भारत के मिसाइल मैन किसे कहा जाता है, एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है। जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, ए बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 264 आपके स्क्रीन के सामने आ गया। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की बात करें, जो ऑप्शन नंबर डी बता रहे त्रिवेंद्रम। त्रिवेंद्रम आपको पता है कहाँ, जल्दी से बताएगा। तो त्रिवेंद्रम आपको पता होगा केरल में। तो ये त्रिवेंद्रम केरल में इंपॉर्टेंट है, सभी विद्यार्थी याद रखिएगा। और सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। तो इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में, ये भी आपको याद रख लेना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 265 आपके स्क्रीन के सामने आगे। वायुमंडल की सबसे नीचे वाला मंडल कौन सा होता है। सबसे नीचे वाले मंडल की बात करें, जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे क्षोभ मंडल, बिल्कुल का उत्तर सही है, इंपॉर्टेंट है, सभी विद्यार्थी याद रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि 266 आपके स्क्रीन के सामने आ गए। इंडिका पुस्तक के रचयिता कौन है। इंडिका पुस्तक के रचयिता की बात करें तो जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, बी बता रहे मेगस्थनीज, जो कि आपको पता होगा चंद्रगुप्त मौर्य के काल में भारत आया था। मेगस्थनीज चीनी यात्री था। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 267 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। क्रिकेट माई स्टाइल नामक पुस्तक के लेखक कौन है, जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। तो इनके लेखक की बात करें तो आपको पता होगा कौन है, कपिल देव है। कौन है, कपिल देव है। जो ऑप्शन में क्या बता रहे, सी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों, और आपको पता होगा यदि मैं बात करूं देवधर ट्रॉफी का संबंध किससे, तब भी आपको क्या करना है, क्रिकेट करना है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, सभी विद्यार्थी नोट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 268 आपकी स्क्रीन के सामने आगे। कोणार्क मंदिर के देवता कौन है। तो कोणार्क आपको पता है सूर्य मंदिर। जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, ए बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है।
चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 269 आपके स्क्रीन के सामने आ गए। विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री की बात करें तो आपको पता होगा जो ऑप्शन नंबर कौन बता रहे, बी बता रहे श्रीमाओ भंडार नायके। बिल्कुल आपको पता होगा कहाँ की थी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, श्रीलंका की थी। कहाँ की थी? श्रीमाओ भंडार नायके श्रीलंका की थी, यह भी आपको याद रख लेना। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 270 आपके स्क्रीन के सामने आ गए। डाइट किस देश की संसद का नाम है? डाइट की बात करें जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा तो जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, बी बता रहे जापान। बिल्कुल का उत्तर सही है। जापान को आपको पता होगा उगते हुए सूर्य का देश भी कहा जाता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 271 आपके स्क्रीन के सामने आ गए। भारत को स्वतंत्रता कब मिली? आपको पता होगा 15 अगस्त 1947 को मिली। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, बी बता रहे। बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 272 आपके स्क्रीन के सामने आगे। क्या दीर्घ है? वायुमंडल में किस परत में वायुयान सुरक्षित उड़ते हैं? वायुयान सुरक्षित की बात करें तो आपको पता होगा किस मंडल में उड़ते हैं, तो समताप मंडल में उड़ते हैं। कौन से मंडल में उड़ते हैं? समताप मंडल में। आपको पता है मौसम संबंधी क्रियाविधि नहीं होती है, इसी कारण समताप मंडल में वायुयान क्या होते हैं, सुरक्षित उड़ते हैं। तो ये क्वेश्चन सभी विद्यार्थियों को याद रख लेना है। यदि मैं बात करूं मौसम संबंधी क्रियाविधि तो वो होती है सौर मंडल में। चलिए दोस्तों आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 273 आपके स्क्रीन के सामने आ गए। मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? जल्दी से बताने की कोशिश करेगा तो आपको पता होगा लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। जल्दी से सभी विद्यार्थी जो ऑप्शन में कौन सा बता रहे, ये बता रहे। बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 274 आपके स्क्रीन के सामने आ गए। नीति निर्देशक सिद्धांतों का संबंध निम्न में से किससे है? तो आपको पता होगा जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, बी बता रहे राज्य से। बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 275 आपके स्क्रीन के सामने आ गए। भवभूति कौन थे? भवभूति की बात करें जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। जो ऑप्शन नंबर डी बता रहे उपरोक्त सभी बिल्कुल का उत्तर सही है। संस्कृत कवि भी थे, गद्य लेखक भी थे और संस्कृत नाटककार भी थे। ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा? डी राइट होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 276 आपके स्क्रीन के सामने आ गए। क्या दर्ज है? चाय उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? चाय उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? जल्दी से बताने की कोशिश करेगा तो आपको बता होगा दूसरा स्थान है। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, बी बता रहे। बिल्कुल का उत्तर सही है। प्रथम स्थान पे आपको बता होगा चाय उत्पादन में चीन है और सबसे ज्यादा निर्यात करने वाला चाय का हम बात कर लेते हैं, निर्यात करने वाला देश कौन सा? श्रीलंका है। ये भी आपको याद रख लेना है। चाय और कॉफी में कैफीन नामक आपको बता होगा उत्तेजक पाया जाता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, आपके स्क्रीन के सामने आ गया 277। जहांगीर कब गद्दी पर बैठा था? जहांगीर की बात करें तो जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, एक बता रहे 1605। बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 278 आपके स्क्रीन के सामने आ गए। सिंध का बाग किस सभ्यता को कहा जाता है? सिंध का बाग किस सभ्यता को कहा जाता है? जल्दी से बताएगा, देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे मोहनजोदड़ो। बिल्कुल का उत्तर सही है। और मोहनजोदड़ो को आपको पता होगा मृतकों का टीला भी कहा जाता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 279 आपकी स्क्रीन के सामने। चिपको आंदोलन के निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन की बात करें तो पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, डी बता रहे। बिल्कुल का उत्तर सही है। कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाता है सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किससे, तो आपको पता होगा चिपको आंदोलन से संबंधित है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 280 आपके स्क्रीन के सामने आ गए। पाकिस्तान का संस्थापक कौन है? पाकिस्तान का संस्थापक कौन है? जल्दी से सभी विद्यार्थी बताने की कोशिश करिएगा। तो जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे मोहम्मद अली जिन्ना। बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 281 आपके स्क्रीन के सामने आ गए। ओजोन गैस पाई जाती है वह कौन सा मंडल होता है? ओजोन गैस की बात करें तो जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। डी बता रहे समताप मंडल। बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 282 आपके स्क्रीन के सामने आ गए। गंगा का उद्गम स्थल कौन सा है? गंगा नदी का उद्गम स्थल आपको पता होगा गोमुख है। जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, ए बता रहे गोमुख। बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 283 आपके स्क्रीन के सामने आ गए। जल्दी से सभी विद्यार्थी 283 नंबर क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करेगा। बाल दिवस कब मनाया जाता है? बाल दिवस आपको पता होगा 14 नवंबर को मनाया जाता है। जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही है। इंपॉर्टेंट है, सभी विद्यार्थी नोट कर लीजिएगा। साथ साथ नेहरू के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है, जो कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर है भारत के। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 284 आपके स्क्रीन के सामने आ गए। इसे एशिया की रोशनी कहा जाता है। एशिया की रोशनी की बात करें तो आपको पता होगा, जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे गौतम बुद्ध। बिल्कुल का उत्तर सही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थी याद रखिएगा। एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है।
चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 285 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। क्या दे रखा है? आपको दे रखा है विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, बी बता रहे गोरखपुर, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 286 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। सत्य के साथ मेरे प्रयोग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। तो जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, सी बता रहे महात्मा गांधी, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 287 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। पवन चक्कियों की भूमि किस देश को कहा जाता है? तो पवन चक्कियों की भूमि जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे नीदरलैंड, बिल्कुल का उत्तर सही है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन काफी बार आ चुका है। और 1000 जिलों का देश फिनलैंड को कहा जाता है, ये भी आपको याद रख लेना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 288 आपके स्क्रीन के सामने आ गए। एक देशांतर की दूरी पार करने में कितना समय लगता है? एक देशांतर की दूरी पार करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? जल्दी से बताएगा। देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, ऑप्शन नंबर जो क्या बता रहे, बी बता रहे 4 मिनट, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 289 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। भारत के संविधान में नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए? तो आपको पता होगा जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे आयरलैंड, बिल्कुल का उत्तर सी। आपातकालीन आपको पता है जर्मनी से लिया गया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 290 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। क्या देखा है? भारत का प्रथम नागरिक या संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो भारत का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति। जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, डी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सी। वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद है। ये भी आपको याद रख लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर 291 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। भारत का सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार कौन सा है? तो आपको पता होगा शौर्य पुरस्कार है परमवीर चक्र, वीरता पुरस्कार कह दो परमवीर चक्र। आपका ऑप्शन नंबर क्या राइट होगा? सी राइट होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 292 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। भारत का पहला स्वर्ण पदक विजेता कौन है? भारत का प्रथम स्वर्ण पदक विजेता जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे अभिनव बिंद्रा। एकल स्पर्धा में आपको पता होगा बीजिंग में हुआ था ना, जो 2008 में हुआ था, क्या बीजिंग में, उस वक्त जीता था। चलिए दोस्तों आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। आपके स्क्रीन के सामने लेते हैं 293 नंबर। क्या दे रखा है? सौरमंडल की खोज किसने की थी? जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। सौरमंडल की खोज किसने की थी? तो जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, ऑप्शन नंबर जो सी बता रहे कोपरनिक्स, निकोलस कोपरनिक्स, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 294 आपके स्क्रीन के सामने आ गए। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका जवाब देने की कोशिश करेगा। पृथ्वी के नीचे जाने पर प्रति 32 मीटर की गहराई पर कितने तापमान की बढ़ोतरी होती है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, काफी बार रिपीट हो चुका है। तो जो ऑप्शन नंबर भी बता रहे 1 डिग्री सेल्सियस, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 295 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। क्या दे रखा है? माउंट एवरेस्ट, आप एक नाम काट दीजिएगा, 2 बार लिख दिया सॉरी। तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। तो जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे बछेंद्री पाल, बिल्कुल का उत्तर सही है। यदि मैं बात करूं चांद पर जाने वाली प्रथम भारतीय महिला, तो वो है कल्पना चावला। ये भी आपको याद रख लेना। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 296 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। विश्व का सबसे बड़ा सहारा मरुस्थल, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? पहले बात तो क्वेश्चन ये बनता है, तो सहारा मरुस्थल है वो कहाँ है? जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। तो जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। कहाँ है आपको ध्यान रखना है, अफ्रीका के उत्तरी भाग में है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 297 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। क्वेश्चन क्या दे रखा है? पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है वो किस गति के कारण होता है? यदि आपको कहे ऋतु परिवर्तन किसके कारण होता है, जो ऑप्शन नंबर ये बता रहे परिक्रमण, यानी सूर्य के चारों ओर जो पृथ्वी होती है वो परिक्रमा करती है, उसी के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। और आपको पता होगा 365 से 1/4 दिन लगता है एक परिक्रमण काल सूर्य का पूरा करने में। यदि मैं बात करूं पृथ्वी की जो घूर्णन गति होती है उसको परिभ्रमण गति भी कहते हैं, उसके कारण दिन रात बनते हैं, ये भी आपको याद रख लेना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 298 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। हेली नामक धूमकेतु है, हेली नामक धूमकेतु का परिक्रमण काल कितना है, यानी वो कितने वर्षों के बाद पृथ्वी पे दिखाई देता है? तो जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, सी बता रहे 76 वर्ष, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 299 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। क्या देर का है? भाखड़ा नांगल परियोजना है वो किस नदी पर है? जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। तो जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, ऑप्शन नंबर जो डी बता रहे सतलज नदी, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 300 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। दिलवाड़ा जो जैन मंदिर है वो कहाँ स्थित है? तो जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, डी बता रहे माउंट आबू सिरोही, बिल्कुल का उत्तर सही है, राजस्थान में है। ये भी आपको याद रख लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़िए।
अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 301 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। राज्यपाल पद के चयन हेतु न्यूनतम निर्धारित आयु सीमा क्या है? न्यूनतम आयु की बात करें राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए तो आपको पता होगा जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे 35 वर्ष, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। प्रधानमंत्री या बात करें लोकसभा के सदस्य की आयु बात करें न्यूनतम 25 वर्ष होती है और राज्यसभा के सदस्य की न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, ये भी आपको ध्यान रख लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 302 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। भारत में सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, बिल्कुल डी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा, गुजरात। ये भी आपको याद रख लेना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 303 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। सूती वस्त्र की भारत की राजधानी कौन सा शहर कहलाता है? तो सूती वस्त्र की भारत की राजधानी बात करें तो जो ऑप्शन नंबर ये बता रही मुंबई, बिल्कुल का उत्तर सही है। यदि मैं बात करूं भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है तो अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, ये भी आपको याद रख लेना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 304 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। किस वर्ष भारत छोड़ो आंदोलन शुरुआत हुई थी? भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? महात्मा गांधी थे। यदि इसकी शुरुआत की बात करें तो आपको पता होगा 8 अगस्त 1942 में हुई थी। जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, डी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 305 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? इतिहास के जनक की बात करें तो जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे हेरोडोटस, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 306 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। कंगारू किस देश का राष्ट्रीय पशु है? कंगारू आपको पता होगा किस देश का राष्ट्रीय पशु है, जल्दी से बताने की कोशिश करेगा तो जो ऑप्शन नंबर डी बता रहे ऑस्ट्रेलिया, बिल्कुल का उत्तर सही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थी याद रखेगा। और कीवी किसका प्रतीक है तो वो न्यूजीलैंड का है, ये भी आपको याद रख लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 307 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। राजा राममोहन राय का संबंध किससे है? राजा राममोहन राय के संबंध की बात करें जल्दी से बताएगा। जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, सी बता रहे ब्रह्म समाज, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 308 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। 44वें संविधान संशोधन द्वारा किस मूल अधिकार को समाप्त कर दिया गया? तो आपको पता होगा जो संपत्ति का अधिकार था उसे अब कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, सी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही। पहले आपको पता होगा मूल अधिकार 7 थे, जबकि वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या 6 है, क्योंकि संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 309 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। लोकतंत्र है वो जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन है, यह परिभाषा किसकी है? जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा, देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते हैं। तो आपको पता होगा अब्राहम लिंकन है। कौन है? जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, सी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सी है। काफी सारे विद्यार्थियों ने लाइव चैट में जवाब भी दे दिए। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं जो 310 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। क्या देखा है, प्रो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आपको पता होगा श्रीहरिकोटा कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। श्रीहरिकोटा यानी आंध्र प्रदेश में। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, बी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 311 आपकी स्क्रीन के सामने आ गई। झुकी हुई जो मीनार है आपको पता है किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है? झुकी हुई पिसा की जो झुकी हुई मीनार है वो कहाँ है? जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। तो जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, सी बता रहे, इटली, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 312 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। अजमत अली खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा गया है, तो जल्दी से बताएगा। जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे सरोद, बिल्कुल का उत्तर सही है। यदि मैं बात करूं यहाँ से काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं, आपको पता होगा पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किससे है? संतूर वादन से है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर 313 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। भारत की आणविक रिएक्टर के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? तो जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे होमी जहांगीर भाभा, बिल्कुल का उत्तर सही है। और भारत की आपको पता होगा मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 314 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व साक्षरता दिवस जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। तो जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, सी बता रहे 8 सितंबर, बिल्कुल का उत्तर सही है। 1 दिसंबर को आपको पता होगा विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रख लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 315 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। गुरुदेव किसका उपनाम है? गुरुदेव आपको पता होगा रविंद्रनाथ टैगोर का उपनाम है। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बता रहे हैं ना, डी, बिल्कुल का उत्तर सही है। अब यहाँ से आपको पता है काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं। गीतांजलि किनकी रचना है? तो आपको पता होगा गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है। और 1913 में, कब? 1913 में आपको पता होगा साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को, यह भी आपको ध्यान रख लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े,
अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं जो कि 316 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। पर्वतों की रानी कहा जाता है। तो पर्वतों की रानी जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं मसूरी, बिल्कुल का उत्तर सी है। मसूरी आपको पता होगा उत्तराखंड में है। चलिए आप बात कर लेते हैं मैसूर को क्या कहा जाता है, कर्नाटक का रत्न कहा जाता है और पंजाब को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 317 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। भारत में प्रथम टेलीविजन कार्यक्रम का प्रसारण कब किया हुआ था, जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। तो जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, ए बता रहे 1959, बिल्कुल का उत्तर सही है। 15 हम बात कर लेते हैं, 15 सितंबर है क्या, 15 सितंबर, बिल्कुल 15 सितंबर 1959 में हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। और दिल्ली से हुआ था, दिल्ली से आपको ध्यान रखना है, कहां से हुआ था, दिल्ली से हुआ था आकाशवाणी भवन से। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 318 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। निम्नलिखित में से कौन सा एशिया का देश नहीं है, एशिया का देश नहीं है, जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे बिल्कुल का उत्तर सी है, रोमानिया हम बात कर लेते हैं, एशिया का देश नहीं है, ये एक यूरोपीय देश है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 319 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। भारत में स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत कब हुई थी, जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। तो जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी बता रहे 1986, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 320 आपके स्क्रीन के सामने आ गए। धरातल का कांपना क्या कहलाता है, धरातल का कांपना आपको पता होगा, जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे भूकंप, बिल्कुल का उत्तर सही है। भूकंप की तीव्रता आपको पता होगा रिएक्टर पैमाने पर मापी जाती है और उपकरण होता है सिस्मोग्राफ, ये भी आपको याद रख लेना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 321 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। कोरू शहर है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, कोरू शहर की बात करें तो जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो सी बता रहे उपग्रह प्रक्षेपण, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन नंबर 322 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी, विश्व की सबसे बड़ी झील की बात करें तो जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, ए बता रहे कैस्पियन सागर, बिल्कुल का उत्तर सही है। ये एक खारे पानी की झील है। और चिल्का झील बात करें तो आपको पता होगा उड़ीसा में है। और बेकाल झील की बात करें, जल्दी से बताइएगा बेकाल झील कहाँ है, सबसे प्राचीन और क्या है गहरी झील की बात करें तो वो कौन सी झील है, बेकाल झील है। और सुपीरियर सागर झील सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, ये भी आपको याद रख लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर 323 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया है। कौन सा ग्रह आकार और द्रव्यमान में लगभग पृथ्वी के समान होता है, वो होता है शुक्र, जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे शुक्र को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 324 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। पृथ्वी को 2 बराबर भागों में लगभग बांटने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं, तो जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, बी बता रहे भूमध्य रेखा, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 325 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। क्या तरीका है, पिछोला झील है भारत के किस शहर में स्थित है, तो पिछोला झील जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, बी बता रहे उदयपुर, बिल्कुल का उत्तर सही है। उदयपुर को आपको पता होगा झीलों की नगरी भी कहा जाता है राजस्थान में, ये भी आपको याद रख लेना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 326 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। राष्ट्रपति भवन में कुल कितने कमरे हैं, राष्ट्रपति भवन में जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे 340, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 327 आपके स्क्रीन के सामने आ गया। बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, पेनल्टी किक है वो कौन से खेल से संबंधित है, तो आपको पता होगा जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे हैं, जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे फुटबॉल, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 328 आपके स्क्रीन के सामने आ गए। झारखंड की राजधानी क्या है, जल्दी से बताएगा झारखंड की राजधानी क्या है, तो जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, सी बता रहे आपको पता है रांची है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 329 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, जय जवान जय किसान के नारे की बात करें, जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। तो जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, ऑप्शन नंबर जो बी बता रहे ना लाल बहादुर शास्त्री, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थी याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 330 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। भारतीय संविधान के अनुसार हमारे देश का प्रथम नागरिक कौन होता है, ये तो आपको पता ही होगा राष्ट्रपति होता है। वर्तमान में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद है, ये भी आपको याद रख लेना है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते 331 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, पहली बात तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, ये आपको याद रख लेना है। और किसने की थी, ए ओ ह्यूम ने की थी, जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही है। और प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी को बनाया गया था, ये भी आपको याद रख लेना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बीजेपी की स्थापना की बात करें तो 6 अप्रैल 1980 में हुई थी, बीजेपी की स्थापना भी आपको याद रखना है। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी आपको ध्यान रखना है, सभी विद्यार्थी नोट कर लो, आपको पता होगा 6 अप्रैल 1980 में हुई थी। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन आपके 332 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया है।
जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 332 का जवाब देने की कोशिश करिएगा। किस देश को, क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, किस देश को नील नदी का वरदान कहा जाता है, तो जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। तो जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे हैं, सी बता रहे हैं, मिस्र, इजिप्ट, बिल्कुल का उत्तर सही है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो सभी विद्यार्थी नोट कर लीजिएगा। और पिरामिडों का शहर भी आपको पता होगा, मिस्र, इजिप्ट को कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है, सभी विद्यार्थी याद रखिएगा। फिनलैंड को आपको पता, मैंने काफी बार बता दिया। 1000 जिलों का देश किसे कहा जाता है, फिनलैंड को कहा जाता है। 7 टापुओं के नगर की बात करें तो मुंबई को कहा जाता है। 7 पहाड़ियों के नगर की बात करें तो रोम को कहा जाता है, आपको पता होगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर 333 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। भारत के संविधान का मूल पत्र तैयार करने की समिति के अध्यक्ष कौन थे, जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे भीमराव अंबेडकर, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते 334 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, राज्यपाल के कार्यकाल की बात करें तो जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, बी बता रहे 5 वर्ष, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते 335 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। क्वेश्चन क्या देखा है, लोकसभा में शून्यकाल कितने समय का होता है, तो जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, बी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। 1 घंटे का होता है, 12 बजे से लेकर 1 बजे तक। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 336 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की बात करें तो आपको पता होगा 24 अक्टूबर 1945 को की गई। कब की गई, 24 अक्टूबर, डेट भी याद रखिएगा, 24 अक्टूबर 1945 को की गई। इसी कारण 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है, ये भी आपको याद रख लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर 337 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। 1857 के विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा, लखनऊ में आपको पता होगा, जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे बेगम ऑफ अवध, बिल्कुल का उत्तर सही है। और 1857 की क्रांति की शुरुआत आपको पता होगा मेरठ से हुई थी। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 338 आपकी स्क्रीन के सामने। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, सबसे छोटा राज्य की बात करें जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे गोवा, क्षेत्रफल के आधार पर गोवा है। जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा सिक्किम है। और जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा बात करें उत्तर प्रदेश है। और क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य की बात करें तो राजस्थान है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर 339 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। भारत में आने वाला प्रथम चीनी यात्री कौन था, तो जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, सी बता रहे मेगास्थनीज, बिल्कुल का उत्तर सही है। ये चंद्रगुप्त मौर्य के काल में भारत आया था। ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, ये भी आपको याद रख लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते 340 आपकी स्क्रीन के सामने आती है। क्या है, एक छोटी रंगीन चिड़िया, एक छोटी रंगीन चिड़िया जो पीछे की ओर उड़ सकती है उसे क्या कहते हैं, वो होती है हमिंग चिड़िया, जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 341 आपकी